अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रही है। जो हमारे बैच 4 के स्टूडेंट्स थे उनका जो बेसिक टेस्ट था उसकी मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप वीडियो को लाजमी देखिएगा क्योंकि ये जो बेसिक प्राइस रीडिंग है इसको लोग बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बेसिक्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें और जब आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आपको एडवांस कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा ईजी फील होगा। जो मेरा पेड सर्कल है को किस तरीके से लेके चलता हूँ आज मैं आप लोगों के साथ सारी डिस्कशन करूंगा और 2026 में मैं आप लोगों के साथ न्यू बैच शेयर करने जा रहा हूँ जिसके अंदर कुछ न्यू मॉडल्स भी होंगे और अवेयरनेस के साथ आपको बहुत अच्छा आईसीटी का कंटेंट मिलेगा। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ किस तरीके से डिस्कशन करता हूँ, देन उनके जो होमवर्क्स हैं वो कैसे चेक करता हूँ, वो सब आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। तो आप अगर इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरे रिकॉर्डिंग प्रोग्राम्स प्लस जो 1-on-1 है वो भी अवेलेबल है, आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। बिल्कुल बेसिक सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपने किस तरीके से मार्किंग करनी है। आपने उस पर्सपेक्टिव को लेकर अपने ब्लॉक्स और गैप्स को मार्क करके सिर्फ चार्ट्स के ऊपर बताना है। जैसे भी मेरे पास नेकेड चार्ट है, ठीक है, कुछ इसके ऊपर मार्क नहीं किया हुआ। तो यहाँ अगर आप देखें ये जीबीपी का चार्ट है, तो ये एक डॉटेड लाइन से दूसरी डॉटेड लाइन के बीच में ये एक डे की कैंडल का प्राइस सेक्शन है। मार्केट प्रीवियस डे हाई ग्रैब कर रही है। ये 4 कॉन्जेक्यूटिव जो अप क्लोज कैंडल्स हैं ये ऑर्डर ब्लॉक है और इसके अलावा और भी पीडीआरएस आपको पता है कौन कौन से हैं जो आपने भी मुझे बताना है 1 बाय 1 करके। सर ये सबसे पहले आपने बताया था क्लासिक बाय मॉडल, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मंडे को हमारा ये ट्यूसडे को इसका लो लेता है एंड इसके बाद हमारे पास यहाँ पे चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी होती है। तो यहाँ पे चाहे तो ये ब्रेकर ब्लॉक से एंट्री ले सकते हैं या फिर जो हमारे पास रीसेंट पीटीआर एफईजी बनेगा यहाँ से एंट्री बनती है। ये जो पहले मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है, पीछे जो है ना जी लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप कर लिया है, फिर मार्केट अब अपोजिट साइड पर गई है। तो जी ये क्लासिक बाय डे कैसे, मतलब कि पहले तो फेल हो गया ना। नो सर, मंडे ट्यूसडे ने लिए ना, इससे पीछे आए ना, देखें जी नहीं उसी ट्यूसडे पे रहे, थोड़ा जूम कर लें इसको। पहले मार्केट ने मंडे के लो की लिक्विडिटी ली, देखे ना, इससे पहले भी देखे ना, एक है ना यहाँ ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया। अब वो वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें जो पहले बना था जो फेल हुआ है। इस पे मार्केट आई, इसको तो फेल कर दिया मार्केट ने, तो यहाँ पे तो ऐसे लिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे आप? इस कंडीशन में ट्रेड नहीं करेंगे। नहीं ना, आपको तो ऑर्डर ब्लॉक बन गया था, आपने तो H1 पे एंट्री रख ली थी, एसएल नीचे रख दिया था, वो ऐसे होगा इसलिए। थोड़ा छोटा करें, पिक्चर को भी बताता हूँ मैं आपको। मंडे देखें, कंसोलिडेशन जरूरी है, यहाँ कंसोलिडेशन नहीं है। देख रहे हैं आप, कंसोलिडेशन नहीं है मंडे वाले दिन, कंसोलिडेशन नहीं है मंडे वाले दिन, एक्सपेंशन है। ट्यूसडे को बेसिकली हुई है कंटिन्यूएशन। ये ट्यूसडे को पहले कंटिन्यूएशन हुई थी, उसके बाद रिवर्सल हो रहा है। मार्किंग ठीक है, आपने ऑर्डर ब्लॉक भी सही मार्क किया, लेकिन यहाँ हमें ट्यूसडे में रिवर्सल के लिए मंडे कंसोलिडेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ ये कंसोलिडेशन तो नहीं है। सर ये वाला फेल इस वजह से भी होगा बिकॉज प्रीवियस वीक का भी था ना यहाँ पे लोग, वो नहीं लिया हुआ था मार्केट। तो वो बाद में जाके कब लिया मार्केट ने? बाद में भी तो नहीं लिया, ये ले लिया। बट इसमें अगर हम जीबीपी चेक करें तो शायद हाँ, तो वो तो जब मार्केट ने लिया था तब भी आप पता चेक कर सकते थे। जब मार्केट ने लो लिया था उस वक्त भी देख सकते थे। जरा आए ना न्यू पेन पे आए, बट वो उसमें पिछले वीक ही ले लिया था। वीक का बेसिकली नहीं है, इसमें एसएमटी को देखने नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है, एसएमटी तो बाद की चीज है ना, पहले ये चीज है कि कंसोलिडेशन होनी चाहिए। मंडे को कंसोलिडेशन होनी चाहिए ट्यूसडे रिवर्सल के लिए, तो वो हुई नहीं, जिसकी वजह से आप इसको कंटिन्यूएशन के लिए देख सकते हो, रिवर्सल के लिए नहीं देखा जाएगा। आप किसी और जगह पे मार्किंग कर लें सिंपल, जहां आपको सही समझ आ रही हो वहां से देख लें। इन एसएमटी को लाजमी रखना है, साथ एसएमटी आपको अच्छे से बताएगी। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बना और ये प्रोपल्शन बिल्कुल ठीक है। बॉडी के नीचे पहले क्लोजर हुआ था, पहले बॉडी के नीचे जो क्लोजर हुआ है, जरा ये मार्किंग करेंगे ना तो बाकी सबके लिए भी इजी हो जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक की कॉन्सेक्यूटिव कैंडल्स के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग हो गई थी। वेरी नेक्स्ट कैंडल आई, अगेन ऑर्डर ब्लॉक जो है इसके साथ अलाइन हुआ है, देन मार्केट ने डाउन साइड पे क्लोजर किया और वेरी नेक्स्ट कैंडल में मार्केट ने एंट्री भी ऑफर करके दी है, उसको भी मार्क करें। जो प्रोपल्शन ब्लॉक से आपको एंट्री मिली है वो भी मार्क करें ना। इसका लो जो था वो आपके पास प्रोपल्शन ब्लॉक से सेटअप था। ओके, प्रोपल्शन ब्लॉक भी था। अगर अदर वे में देखे तो इमीडिएट रीबैलेंस भी यहाँ पे हमें मिल गया था। इमीडिएट रीबैलेंस भी बन रहा था, इमीडिएट रीबैलेंस बाद में बना है, हाँ वो भी ठीक है। और भी पीडीआर लें। इस तरीके से अपने चार्ट्स को बिल्कुल क्लियर रखना है आपने, बिल्कुल क्लस्टर होना चाहिए आपका चार्ट, ताकि आपको भी मजा आए और जिसको आप दिखाना चाह रहे हो उसको भी समझ तो आए कम से कम कि आप किस तरीके से मार्किंग कर रहे हैं। लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है। प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी स्वीप हुई, ऑर्डर ब्लॉक एंड चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, और यहाँ पे
हमें एंट्री मिल गई। उसके बाद अगर इसके बाद हमें री एंट्री चाहिए तो यहाँ पे हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक था, इससे हमें दोबारा एंट्री मिली। बिल्कुल, ये ब्रेकर ब्लॉक इसलिए है कि इसने स्विंग हाई की लिक्विडिटी ले ली है। H1 के ऊपर ही जो स्टॉप रेट था वो ब्रेकर के लिए जरा ऊपर वाला बाय साइड तुम मार्क करें ना, ताकि आइडिया हो जाए। कुछ स्टूडेंट इसे मिटिगेशन कंटिन्यूएशन मिटिगेशन ना समझें। स्टॉप रेट कहाँ पर हुआ है? H1 का जो स्टॉप रेट हुआ है उसकी बात कर रहा पर हूँ, एक यहाँ पे हुआ है, इसकी नहीं बात कर रहा है। इसको ब्रेकर आपने क्यों लिया है? कौन सा बाय साइड हंट हुआ है? यहाँ हाँ जी, यही बताना चाह रहा था। बाय साइड उड़ा, सल साइड उड़ा और ब्रेकर, सही है। और बाकी पीडीआरएस भी मार्क करें, लाइक रिजेक्शन ब्लॉक है, एनवॉक वगैरह, गैप इम्बैलेंसेस। इसकी मार्किंग अगर ठीक है ना तो आपका कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग जाएगा। जब आपकी रीडिंग ही सही नहीं, आपने याद क्या करना है और उससे आपने बेनिफिट क्या लेना है, साथ साथ प्रीवियस डे बताते लो रहे। लिया यहाँ पे इसने, ठीक है, यहाँ पे हमें लिक्विड मिली और ऑटो ब्लॉक भी मिला, और साथ में ही यहाँ पे बड़ी बिग के साथ हमें रिजेक्शन ब्लॉक भी मिला। ऑर्डर ब्लॉक देखें जरा, सही है। सर प्रीवियस डे लो लेने के बाद जो हमारे पास लास्ट टाउन नहीं। क्लोज कैंडल होगी, रहेगा नहीं यहाँ क्यों आएगा ऑर्डर ब्लॉक? सर, क्योंकि ये वाली कैंडल जो क्लिक की गई वो तो डाउन क्लोज ही नहीं है। इस मूव के अंदर, इस ये- वेव के अंदर स्विंग लो, स्विंग हाई, फिर ये वाला होगा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक होगा आपका, तो वो ऑर्डर ब्लॉक होगा। और कौन सा पीडीआरए आ रहा है? रिजेक्शन ब्लॉक है, ओके, ये भी सही है। उसके अलावा और कौन सा पीडीआरए बन रहा है आपके पास? इसी जगह पे कुछ और भी बन रहा है? एफईजी बन रहा है, किसी और जगह से गैप्स वगैरह आप जो है वो मार्क करके बताएं। फिर एक एफईजी है। उसके अलावा फिर हम सर ये न्यू डे ओपनिंग गैप, ठीक है, ये कौन सा पीडीआरए है? न्यू वीक ओपनिंग गैप न्यू वीक ओपनिंग गैप। बिटवीन फ्राइडे। न्यू वीक ओपनिंग गैप आपने सही मार्क किया है, देखें जरा। ओके, वही मार्क करना है ना जो आपने भी कैंसिल किया, उसी को मार्क करें। फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग, सेकंड कैंडल की ओपनिंग। आप फर्स्ट कैंडल की भी क्लोजिंग ले रहे हैं और सेकंड कैंडल की भी क्लोजिंग ले रहे हैं? नहीं, बेरिश कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होती है? डाउन साइड पर। जो डाउन क्लोज कैंडल है, जो हाँ, यहाँ पर फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग हुई, आपको एन वॉग मार्क करना है ना, इधर एन वॉग मार्क करना है। हाँ, ऊपर वाला कैंसिल करें ना। हाँ ठीक, क्लोजिंग कहाँ पर होगी कैंडल की? और ओपनिंग यहाँ पे रहे, फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग और सेकंड कैंडल की ओपनिंग, क्लोजिंग। ये एनवॉग है आपका। Yes. ठीक है, ये एनवॉग है। सर अगर वहाँ पे गैप ना भी हो तब भी हम इसको एनवॉग ही मांगेंगे। क्लोजिंग और ओपनिंग का गैप है ना बेसिकली, उसके बीच में गैप का कंसर्न नहीं है, जिस तरीके से हम देख रहे होते हैं कि उसके बीच में गैप होना जैसे चाहिए। ये। हालांकि मैंने हाँ, ये गैप इम्बैलेंस है। अभी जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, इसके अंदर भी आकर क्लोज हो सकती है मार्केट। मैंने 2 कंडीशंस बताई थी Okay. वॉल्यूम इम्बैलेंस की, तो वो दोनों कंडीशंस आपको माइंड के अंदर रखनी है। सिंपल क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच का गैप, क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच का गैप, एनवॉग एंड डॉग। ज्यादातर जो आपको जिससे एक अच्छे सेटअप्स मिलते हैं ट्रेड के, वो एनवॉग के हैं, एनवॉग के। सर ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है हाँ, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ठीक है। और यहाँ पे हमें गैप इम्बैलेंस। बिल्कुल ठीक है। अब चार्ट छोटा करें। इन पीडीआरएस पे जब मार्केट आके टैप करती है, टैप करके हमें उस टाइम पर देखना है कि हमने किस साइड पे ट्रेड के लिए जाना है। जैसे अब एनवॉक बना था, मार्केट आई, स्टॉप रेड किए, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हमें कंफर्मेशन मिली थी बाय की, तो हमें बाय साइड के लिए जाना था। एसएमटी हम यहाँ पर देख सकते थे। फिर एंट्री के लिए आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। एंट्री के लिए फिर आप दोबारा से इन्हीं पीडीआरएस को रिपीट होकर, जैसे एंडोक के ऊपर आई है मार्केट, फिर M5 में भी जाकर आपने दोबारा इन्हीं पीडीआरएस को देखना है, इन्हीं पीडीआरएस से आपने दोबारा ट्रेड करनी है। ठीक है, आप इसी तरीके से मेहनत करते रहें। बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंटेशन दी है। अस्सलाम वालेकुम सर ये AUD USD पेयर है, इस पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। ये थर्सडे की कैंडल से मार्किंग स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने D1 को ओपन किया। सर ये वाली कैंडल थर्सडे की कैंडल से स्टार्ट करती हूँ। इसका मैंने हाई और लो मार्क किया, ये हाई मार्क कर दिया, ये मैंने लो मार्क कर दिया। उसके बाद मैं H1 में शिफ्ट हो गई। H1 में मैंने मार्केट का जो हाई लो मार्क किया था, मैंने उस पर फिबोनाची टूल अप्लाई किया। इसका प्रीमियम और डिस्काउंट देखा, तो मार्केट अपने प्रीमियम एरिया में है या फिर डिस्काउंट एरिया में। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि मार्केट डिस्काउंट एरिया में है, इसलिए लो ने नेक्स्ट डे की लिक्विडिटी ली। उसके बाद यहाँ पे मैंने देखा कि कौन कौन से पीडीआरएस बन रहे हैं।
इसमें मुझे अपनी सेकंड डे में डिस्प्लेसमेंट रेंज फाइंड करनी है। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कि ये मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली, नेक्स्ट ये स्विंग की लिक्विडिटी ले ली और प्रीवियस डे लो ले लिया मार्केट ने और ये स्विंग लो ले लिया। और यहाँ पे ये हमारे पास जो PDRAs थे, ऑर्डर ब्लॉक था जो कि अब इसको फेल कर दिया और ऑर्डर फ्लो बुलिश भी हो गया। मार्केट ने यहाँ पे MSS किया। नेक्स्ट मैंने इसके लो से इसके हाई तक OTE लेवल्स लगाने यहाँ पे। ये मैंने अपनी फिबोनाची टूल लगाया। उसमें मैंने अब देखना है कि मार्केट इंटरेस्टेड एरिया जो है वो 0.50 से नीचे वाले एरियाज में मेरे पास क्या क्या PDRAs बन रहे हैं। सर ये मेरे पास ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है, ये मेरे 50% के एरिया के नीचे है। उसके अलावा सेम यही पॉइंट पे ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है। इसी 50% एरिया में मेरे पास एक ये FVG पड़ी हुई है और इसके अलावा IFVG भी है यहाँ पे। सर ये मेरे पास IFVG भी है। मतलब ये 50% का एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया कि यहाँ पे मेरे पास ये PDRAs पड़े हुए हैं। नेक्स्ट मैं M5 में शिफ्ट हो जाती हूँ। मैंने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखनी है कि मार्केट जैसे ही इसमें आए ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मार्केट जैसे ही इसमें आए, जैसे कि यहाँ पे ये एक रेंज बना रही है मार्केट, इधर मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया M5 में और अब इधर से मैंने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने हैं। तो इसमें मैं अगेन अपना OTE लगाऊंगी। ये वाली ये जो डिस्प्लेसमेंट रेंज है इसमें मैंने OTE सेलेक्ट करना है और इसमें मैंने अगेन POIs को ये OTE है। इसमें मेरे 0.50 से जो एरियाज बन रहे हैं मैंने अब उनको फाइंड करना है। मार्केट ने क्या क्या POIs बनाए हैं तो ये देखिए यहाँ पे सर मेरे पास एक रिक्लेम FVG बन रहा है, ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है और FVG भी बन रही है जो कि 50% के एरिया में ही आ रही है। वो भी मेरे हुई है और जो भी इस एरिया में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन गई उसमें टैब किया मार्केट ने और ये सर मेरी एंट्री ट्रिगर हो गई। कैरी ऑन। पीरियड सेल हाई है सर, इसको रेड कर रही है और इसको इधर लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, इधर ये ऑर्डर ब्लॉक बना रही है। ठीक है। और इसके नीचे सर ये हो गया, इसको लिक्विडिटी वाइट है या फेयर वैल्यू गैप? ये तो गैप है ना, सिंपल गैप है। सेकंड कैंडल जी, के जी। लो के नीचे डाउन क्लोजिंग हो रही है। ये बिग कैंडल है इसमें सर। बिग कैंडल वाइड के अंदर तीनों कैंडल्स एक ही कलर की होंगी और बड़ी कैंडल्स आपको मिलेंगी और वाइड पे मार्केट सर उस ये वक्त तो पलट कर नहीं आएगी, बाद में आती है मार्केट, उसको फिल करती है फिर अपनी डायरेक्शन में जाती है। इधर ये हमारे साथ ये ब्रेकर ब्लॉक की है सर ठीक है। और ये तो नीचे सारे गैप है सर। ये यहाँ के प्रोपल्शन ये ब्लॉक भी बन रहा है, जरा ये देखो लो जी। उधर ही प्रोपल्शन हाँ ब्लॉक ये भी कहीं पे बन रहा है। ये तो जी जी सर, ये इस ब्लॉक के साथ अलाइन हो रहा है। अपने रीडिंग जो है वो ये आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, कोई भी चीज मिस ना हो, आपको हर चीज मार्क करनी है, कोशिश करना ये है। प्रोपल्शन ब्लॉक ठीक है सर। ठीक है। और भी कुछ बन रहा है, जरा देखो वहीं पे। और सर RBRD भी बन रहा है सर। और ये तो पहले वाले रिमूव करो ना, अभी जो और आपको नजर आ रहा है वो भी मार्क करते जाओ जी। और क्या क्या बन रहा है? ये RBRD, लेकिन ये फेल हो गया है सर। फेल नहीं, सिर्फ आपने मार्किंग करनी है। उससे एंट्री मिली नहीं मिली, चाहे मार्केट उसको जाके एसएल कर रही है, ऊपर जा रही है, वहां से आपने सिर्फ इसकी मार्किंग करनी है। RDR भी बन रहा है। अच्छा ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और बन रहा है? इसके अलावा सर इधर ये ब्रेकर था, RBRD, प्रोपल्शन ब्लॉक और साथ गैप और गैप्स के अंदर कुछ बन रहा हो ऊपर टॉप पे, लेफ्ट हैंड साइड पे प्रीवियस डे से अलाइंड कुछ बन रहा हो। इधर हाँ इधर है सर फेयर वैल्यू गैप है इधर। ये सिर्फ फेयर वैल्यू गैप है? ये सिर्फ फेयर वैल्यू गैप है? सर वही जो मार्क किया नहीं आपने। सर, ये फेयर वैल्यू गैप है सर और इसके साथ ये ऑर्डर ब्लॉक की है, ब्रेकर ब्लॉक की है सर। उसके साथ कुछ और भी अलाइन हो रहा है फेयर वैल्यू गैप के साथ? फेयर वैल्यू गैप के इसके साथ साथ बुलिश ये फेयर वैल्यू गैप भी अलाइन हो रहा है? बीपीआर भी बन रहा है? BPR इधर तो नहीं बन रहा सर। जूम सर करो ये जरा नीचे इसको। वाला मैं रिमूव कर। नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला, इसको जूम करो जरा। हाँ सर ये सर शायद है ये जी, बीपीआर भी बन रहा है। BPR है छोटा सा देख ये बस BPR आपने, पे रह अच्छा गया आपको एक सर। बात बताऊं,
जब भी आप इन एरियाज को देखते हो ना, जी। थोड़ा सा फोकस करके देखना है। जिस तरीके से आप ट्रैवल कर रहे हो और ट्रैवल करते हुए आपकी नजर से बहुत सारी चीजें जो है वो व्यूज गुजर रहे हैं, लेकिन ये कि कहीं पे आप रुकते हो, रुक के उस जी। चीज को देखते हो ना, रुक के देखना है। किसी चीज को रुक जी, के जी। देखोगे तभी आप उस पे फोकस करोगे। फोकस करके जब चीज को देखोगे आपको सारी चीजें नजर आएंगी। वहां पे देखो जी, कुछ और सर। भी बन रहा है, वहीं पे जाओ कुछ और भी बन रहा है। और तो शायद सर, नीचे आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड और पे। तो सर बुलिश फेयर वैल्यू गैप फेल हुआ है, बुलिश मैंने फेयर वैल्यू बताया। गैप, बुलिश फेयर वैल्यू गैप प्रीवियस डे का बुलिश फेयर वैल्यू गैप फेल हुआ है। प्रीवियस डे हाँ का सर, जो लास्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप था। जी ये वाला सर। जी जी जी, मार्क करो। इन्वर्जन बना। जी सर, इन्वर्जन बना सर। ये SKB इन्वर्जन एंट्री 1 इतना ज्यादा रिस्पेक्ट होता है सेल साइड लिक्विडिटी को रेड करने के लिए। इधर ये ब्रेक अवे गैप भी है सर। ब्रेकअवे गैप भी है, बट ब्रेकअवे गैप पर मार्केट आ गई है। वैसे बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि ब्रेकअवे गैप पे मार्केट आती है। यहाँ से कंफर्म था कि मार्केट को जो फेयर वैल्यू गैप है या उसी पीछे वाला जो इन्वर्जन था उसके कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से मार्केट सेल निकलती। ये जो इन्वर्जन होते हैं ना, इस तरीके के इन्वर्जन, ये बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर जो है वो इम्पैक्ट डालते हैं, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। गैप्स वगैरह जो है एन वॉग एंड डॉग वो मार्क करें। गैप तो सर, हाँ इधर ये हमारे साथ गैप है सर, एंड डॉग। ठीक है सर। एंड डॉग सही मार्क किया है, देखें जरा। फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग, सेकंड कैंडल की Close. ओपनिंग, डाउन क्लोज कैंडल की ओपनिंग कहाँ होती है? नो सर, और ऊपर 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 बनता है सर, सॉरी। ठीक है, जी सर। अब इसको राइट एक्सटेंड करो, राइट साइड आ जाओ, राइट एक्सटेंड करो इसको। यूरो के साथ जीबीपी को भी देखो ना, ठीक है, इसके साथ जीबीपी को भी देखो। हाँ, ये तो यूरो ही ओपन कर लिया ना आपने, ये तो यूरो ही ओपन कर लिया एसएमटी के लिए, जीबीपी को ओपन करो। सॉरी सर, ये इधर नीचे मैंने समझा टॉप पर होगा। ठीक है, सही है, सही है, एसएमटी हो रही इधर थी। तो अब ऊपर 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 वाले चार्ट ओपन करो। ये जहां फेयर वैल्यू गैप थी ना, अच्छा फेयर वैल्यू गैप है एन डॉग से ऊपर, एन डॉग है या एन वॉग है, जो भी बन रहा है, जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है, इसके साथ फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा है आपके पास। इसी फेयर वैल्यू गैप पर एसएमटी कर रही है मार्केट। इसको मार्क करो। अब दूसरे पेयर में जाए ना, जरा दोबारा से दूसरे पेयर में जाए, इधर से डबल क्लिक कर लिया करें। अच्छा ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखें मार्केट जो है वो एसएमटी कर रही है, लिक्विडिटी स्वीप हो रही है एक पेयर में, राइट उसी टाइम पे दूसरे पेयर में लिक्विडिटी स्वीप नहीं हो रही। फेयर वैल्यू गैप पे देखें जरा, मार्क करें। फेयर वैल्यू गैप वाली नहीं, स्विंग लो वाली, फेयर वैल्यू गैप पर स्विंग लो वाली जो एसएमटी है वो हो रही है। जी जी सर, ये ठीक है, अदर ब्लॉक वाली। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, नीचे जहां फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट आके टैप कर रही है, जहां जी, नीचे सर। फेयर वैल्यू गैप पे दोबारा वापस आती है मार्केट, फेयर वैल्यू गैप बना, हाँ जी, जी जी यहाँ जो स्टॉप रेड कर रही है मार्केट, पीछे वाला स्विंग लो जो रेड कर रही है, मार्क करें जरा इसको। उधर देख लें, इधर देख लें, ये ऊपर यूरो चार्ट में सर, नीचे जीबीपी जिसमें आप पहले थे उसी की बात कर रहा हूँ। ये इधर तो टैप हो रही है बाद में सर। यूरो जहां पर आपने पहले कर्सर लेकर आए थे ना, वहां से यहाँ जी। अच्छा, इधर पीछे स्विंग लो रेड हो रहा है, इसके पीछे स्विंग लो रेड हो रहा है, इसको मार्क करो जरा, ट्रेंड लाइन। ये वाला, sorry। हाँ, इसको मार्क करो ना, इसको मार्क करो, ठीक है। अब राइट उसी टाइम पे जो दूसरा पेयर है उसमें लिक्विडिटी स्वीप नहीं हो रही, ये एसएमटी है सिंपल। ऊपर राइट उसी टाइम पे देखो क्या हो रहा है, लिक्विडिटी स्वीप सर नहीं हो रही, और दूसरे पेयर में लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, तो ये एसएमटी। ये कंटिन्यूएशन के अंदर आप इसमें जा सकते हो, ठीक है। किसी और जगह से आप मार्किंग करें। ऐसे टाइम पर एसएमटी देखा करो, जब मार्केट बिल्कुल स्विंग पॉइंट्स पर होती है ना, उस टाइम पर आप लाजमी एसएमटी देखा करो। हो रही है ना एसएमटी, हो रही है सर। ये पीछे हो रही है सर, लेकिन ये इधर से नहीं हो रही है। यहाँ जो अभी जो रिसेंट स्विंग हाई है ना, उसको देखें, सिर्फ उसी को लें। रिसेंट स्विंग हाई तो इधर है सर, इसी रिसेंट स्विंग ऊपर देखें ना, ऊपर तो हो रही है ना। अब आपने जी ये वाला सर, जी एसएमटी ऐसे देखेंगे आप। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, अब इधर भी मेरे क्वेश्चन भी बनता था, लेकिन अच्छा दोबारा एक और चीज आप देखें, फेयर वैल्यू गैप मार्क करें दोनों की। फेयर वैल्यू गैप इधर से सर स्टार्टिंग, ठीक है। और अभी दूसरे पेयर में भी मार्क करें, यहाँ भी एसएमटी हो रही है, राइट उसी टाइम पे दूसरे पेयर में फेयर वैल्यू गैप पे टैप कर रही है मार्केट। जी सर, इधर भी एसएमटी हो रही है सर जी। और ये तो है H1, जब आप M5 में जाते हो तो फिर आपको क्लियर हो जाता है कि यहाँ से हम सेल के लिए जाएंगे। यहाँ पर एसएमटी था सर, और यहाँ पर एसएमटी था, यहाँ पर ये जो आपने लाइन मार्क की हुई है, यहाँ पर एसएमटी था। ये सर, ये हम अभी इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे सर? बिल्कुल करेंगे, स्टॉप रेड हो रहा है ना, ऑर्डर ब्लॉक है ये। जी और कौन सा पीडीआरए बन रहा है? ये तो एक गैप बन रहा है सर, और पीछे इन्वर्जन। वेरी गुड। और साथ में दूसरा
ये भी ब्रेकर ब्लैक है शायद सर। ये ब्रेकर ब्लॉक है। ब्रेकर स्विंग हाई सर, स्विंग ब्रेकर लो। ब्लॉक के लिए सेल और बाय दोनों की लिक्विडिटी जो है वो जरूरी है। यहाँ सेल साइड की लिक्विडिटी कौन सी ली है मार्केट ने? ब्रेकर ब्लॉक में स्विंग्स की भी जरूरत है आपको, ठीक है, स्विंग तो है यहाँ पर, लेकिन सेल और बाय की लिक्विडिटी भी कंपलसरी है। रेड नहीं हो रहे सर हाँ, इधर। स्विंग लो रेड नहीं हो अगर रहा, तो ये इससे red पीछे आ जाओ। इससे हाँ, ये जो 3 consecutive डाउन क्लोज कैंडल्स हैं, ये स्विंग लो रेड कर रही है जी। ना, यही इसी के अंदर स्विंग भी बन सर रहा है, ये वाला ये स्विंग जी बन जी रहा है, इसके अंदर इसको जी, रेड सर। कर रही है मार्केट, तो ये आपके पास ब्रेकर हुआ ना, बिल्कुल। ये ब्रेकर है आपके ठीक है, पास। ये- ब्रेकर ब्लॉक फॉर्म हुआ, वेरी नेक्स्ट कैंडल में एंट्री मिली, मार्केट सेल साइड आ गई, ये इसके साथ RBRD भी ऐलान हो रहा है। RDRB भी अलाइन हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता है लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं स्क्रीन के ऊपर। सर फर्स्ट बहुत टाइम है अच्छा, सर ना, ऐसे ही और इधर ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे, बहुत अच्छा। प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ली है और यहाँ पर सर ये प्रीवियस डे की लिक्विडिटी है, ये सर ये वेडनेसडे की लिक्विडिटी ली है। जरा देखें इसको, ये वेडनेसडे की लिक्विडिटी है, जी सर ये वेडनेसडे की लिक्विडिटी ली है, ये थर्सडे। ये वेडनेसडे की लिक्विडिटी है या ऊपर है लेफ्ट हैंड साइड पे? जिस ऊपर से कहाँ है जरा लेफ्ट हैंड देखें। साइड पर सर जी जी सेल के लिए यहाँ से देख रहा हूँ, कंटिन्यूएशन के लिए। भाई, कंटिन्यूशन के लिए देख तो रहे हैं, मैंने प्रीवियस डे का हाई और लो उसके लिए कहा है मैंने, तो उसी को मार्क करें ना, ठीक है सर। मतलब हाँ वो लें जो प्रीवियस डे का हाई है या प्रीवियस डे का लो है, उसी के साथ लें आप। सर ये प्रीवियस डे आई है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना। और जो PDRS हैं वो भी बताएं। ये सर रिजेक्शन ब्लॉक, कैंडल रिजेक्शन ब्लॉक। वो किसी सेशन के साथ आप ले सकते हो रिजेक्शन ब्लॉक। यहाँ कोई लिक्विडिटी लेती है मार्केट, यहाँ इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ली हुई है तो उसको भी लिया जा सकता है। अभी आपने सिर्फ जो फर्स्ट PDRA बनता है ना हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइंड, उसको लेना है। ये जी। ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टैप कर रही है, यानी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ले रही है मार्केट, और यहाँ पर मार्केट इतनी बड़ी वीक बना रही है तो यहाँ से सेल साइड आ रही है। ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक आपको सही है, लेकिन अभी आपने वो रिजेक्शन, वो ब्रेकर और वो ब्लॉक्स गैप्स लेने हैं जो प्रीवियस डे हाई और लो के साथ अलाइंड हो। हाँ, अभी इसी वेडनेसडे वाले दिन और कोई PDRA बन रहा है, देखें जरा, मार्किंग करें। सर ये ब्रेकर है यहाँ पर BPR, ये एरिया इसको फेल कर दिया ब्रेकर का है, सर। BPR हाँ। BPR का ठीक सर, ये FAG है, ठीक है, ये सर फिर इन्वर्जन बन गया, ब्रेक करने के बाद इसी को सपोर्ट देके ऊपर मार्केट चली गई। ठीक है, और सर यहाँ पर ये ब्रेक अवे गैप बन गया, इसके नीचे गैप आ गया, ये गैप हो गया नीचे वाला, ऊपर वाला ब्रेक अवे गैप बन गया। अब देखिए जिस जगह पे आप गैप मार्क कर रहे हैं, ब्रेकअवे गैप मार्क करें, आपको एक राइट टाइम पर और बहुत ये- अच्छे से समझ आ जाएगी कि मुझे यहाँ पर ब्रेकअवे गैप और गैप मार्क करना ही नहीं था, क्योंकि एल्गोरिथम बता रहा था वीकली प्रोफाइल यहाँ पे फॉर्म हो रही है। अभी अभी पीछे आ जाएं जरा, ये थर्सडे, वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सारा थोड़ा सा पिक्चर को छोटा करें और यहाँ मार्क करके ना छोटी सर छोटी ये न्यू पिक्चर वीक करें, ओपनिंग गैप बन गया। पिक्चर को छोटा करके ना वो दिखाए। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ये जो आपने पहले गैप्स मार्क किए थे, ये बेसिकली क्यों रिस्पेक्ट नहीं हो रहे थे, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी आगे। लेकिन अभी सिर्फ आपने यहाँ पर मार्केट ने ऑलरेडी इसी वेव में थर्सडे वाली जब मार्केट ने लो लगाया था, इस पे मार्केट ने अपना वीकली ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया था। जी ठीक है, MMXM मार्केट ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। मंडे को कंसोलिडेशन की, ट्यूसडे को कंटिन्यूएशन की, वेडनेसडे को रिवर्सल किया, थर्सडे को कंटिन्यूएशन किया और लो वायलेट कर दिया। ये गैप्स, ये ब्लॉक हमें यूटिलाइज कब करने हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आएगी। एल्गोरिथम ये बता रहा था कि मंडे का लो जब रेड हो जाता है तो फ्राइडे वाले दिन मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट कंसोलिडेट करती है, जो कि मार्केट ने यहाँ पर किया। ये कंसोलिडेशन था, सही है। तो अभी आप वैसे मार्किंग कर रहे हैं, आपकी मार्किंग बिल्कुल सही है, लेकिन इसको किस जगह पर कैसे यूज करना है ये आप लोगों को आगे चल के समझ आएगी। ये एक ही वेव में जब मार्केट आई थी नीचे, वो वाइड्स बनाते हुए, ब्रेकअवे गैप्स बनाते हुए, इससे फिर हमें दोबारा री इंटर नहीं होना था, क्योंकि थर्सडे वाले दिन तो मार्केट ने अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया था। तो फ्राइडे वाले दिन हमें यहाँ से जब वो TJF बनता है प्रॉपर सेटअप, अभी TJF बन तो नहीं रहा है, TJF जब सेटअप बनता है प्रॉपर तो फिर हम इसकी जो रिट्रेसमेंट होती है उसको ट्रेड कर लेते होते हैं। लेकिन यहाँ से गैप्स, यहाँ से जो ब्रेकअवे गैप्स हैं या वाइड्स हैं, उनसे हम सेल के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे आपने वो ब्रेकअवे गैप मार किया या सिर्फ सिंपल फेयर वैल्यू गैप मार किया, तो यहाँ से आप एंटिसिपेट करोगे। अगर आप रैंडम इसको देखते हो, आप कहते हो यार ये PDRA यहाँ से मुझे सेल साइड के लिए जाना है, आप दोबारा से थर्सडे का लो लोगे, लेकिन थर्सडे का लो लेना ही नहीं है। एल्गोरिथम बता रहा है कि जब सेल साइड लिक्विडिटी जो कि इंजीनियर हुई थी, जितनी भी ये लो रेजिस्टेंस पड़ी हुई थी, मंडे का लो था, ये जब मार्केट ने ले लिया तो इसके बाद मार्केट को कंसोलिडेशन करनी है अगेन नेक्स्ट डे में एक्सपेंशन देने के लिए, या जो भी लिक्विडिटी पूल मार्केट बनाएगी उसको टारगेट करने के लिए। बाकी आपकी मार्किंग सही है, किसी और जगह से आए और किसी और जगह से बताएं।
सर ये न्यू वीक ओपनिंग गैप ये सही है, ये न्यू जी वीक ठीक है। ओपनिंग गैप हो गया, और ये न्यू डे ओपनिंग गैप ये यहीं से इसमें नहीं आएगा। न्यू वीक ओपनिंग गैप फॉर्म हुआ है, वहां पर कुछ बन रहा है, वो भी बताएं ना। न्यू 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 वीक ओपनिंग गैप से आपको कुछ वहां नजर आ रहा है, वो भी बता दें। जी सर, ये न्यू वीक ओपनिंग गैप है यहाँ पर, यहाँ से मार्केट ने इसको टैप करके उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किया, वापस इस पे आई है, तो फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया 50% से, इसके नीचे आई है मार्केट। इसके अलावा भी कहीं से एंट्री मिली है? वेरी नेक्स्ट कैंडल में भी आपको एंट्री मिली है। ऑर्डर ब्लॉक जैसे ही फॉर्म हुआ था ना, जी सर, बड़ी सारी ये कैंडल सर थी, ये बड़ी सारी कैंडल बनी थी। जी नहीं उधर आगे नहीं, यहाँ पर जब आपने ऑर्डर जी ब्लॉक बनाया ना, एंड वॉक को जब मार्केट टैप करके ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म कर रही है, तो जब ऑर्डर ब्लॉक बना है वेरी नेक्स्ट कैंडल में आपको जी सेटअप मिला है। वेरी नेक्स्ट कैंडल जरा मार्क करें ना, कौन सी ऑर्डर ब्लॉक कंसेक्यूटिव जो कैंडल्स हैं, इसमें ओपनिंग को मार्क करके राइट एक्सटेंड करें, ओपनिंग को मार्क करके राइट एक्सटेंड करें। ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग जो है ट्रेंड लाइन के साथ, ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग को मार्क करके राइट एक्सटेंड करें। शहजादे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है, उसकी ओपनिंग कहाँ पर है ऑर्डर ब्लॉक की, इसको ट्रेंड लाइन के साथ मार्क करके राइट साइड पे एक्सटेंड करें। सर ये जी शिफ्ट प्रेस कर लिया करें, शिफ्ट प्रेस कर लिया करें। अच्छा क्लिक करें, अब ठीक है। मार्केट ने यहाँ, वो आगे नहीं जाना आपने, पहले ही देखे ना, पहले ही मार्केट ने यहाँ पर जी थोड़ा सा आगे आ जाए ना, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। विक जो क्रिएट कर रही है ना मार्केट, इसी को लेना है आपने बेसिकली। थोड़ा जी सा और आगे हैं, थोड़ा सा और आगे हैं, बस यहाँ पर रुक जाए। अब क्लिक करें यहाँ पे, यहाँ इस विक से जो मार्केट एंट्री ऑफर करके दे रही है, यहाँ से आप ट्रेड कर सकते थे। जी ठीक है, समझाइए आपको ये जी ये जो मूव है आप इस तरीके से कैच कर सर सकते थे। ये क्या जी अच्छा, सर, ये वापस आगे इसमें एंटर हुई और फिर नीचे चली। और नीचे चली गई है। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे में कोई और पीडीआरए नजर आ रहा हो? अभी वैसे आपने लेना है डे और हाई के साथ, तो वैसे ही आप देखें, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो के साथ ही देखें। जी और यहाँ से एसएम देख लेते हैं। ये फ्राइडे से मंडे वाले दिन से आओ ना जरा, जो फ्राइडे की लिक्विडिटी ली है मार्केट ने, यहाँ से मार्किंग करो। सर ये लिक्विडिटी लिए मार्केट ठीक है, मंडे की, ये पिछले प्रीवियस वीक की, और उसके बाद सर ये इसने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किया। ये ऑर्डर ब्लॉक है। नहीं सर ये नहीं होगा, हम्म, सर ये मिटिगेशन ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि इसकी लिक्विडिटी नहीं दी। स्विंग हाई, स्विंग लो, फिर अप क्लोज, ये मिटिगेशन ब्लॉक होगा। जी और पीडीआरए कौन सा बन रहा है यहाँ पे? सर यहाँ गैप। गैप बन रहा है, ठीक है, और फेयर वैल्यू गैप। सर इधर तो डाउन क्लोज नहीं हो रहा सर, ये किस मिटिगेशन ब्लॉक हो गया? मिटिगेशन ब्लॉक के लिए डाउन क्लोज इधर नहीं से ना चाहिए, अप क्लोज कैंडल चाहिए ना। बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक देख रहे हो ना, तो उसमें तो अप क्लोज कैंडल होगी। सर ये आरबीआरडी बन गया। RDRB, ठीक है जी, क्या कह रहे हो? जी ये जो अप क्लोज कैंडल है इसके बाद ये जो डाउन क्लोज कैंडल, ये तो इसके नीचे नहीं है सर। नीचे तो नहीं ना जाएगी शहजादे, ऊपर जाएगी ना। एक मिनट जरा नीचे आओ यार, भाई की कंफ्यूजन क्लियर करने दो मुझे। अच्छा देखो, ये तो यहाँ प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना है सर, ये ऑर्डर bullish ब्लॉक तो candle जो है। नहीं बना ना, ऑर्डर ब्लॉक की तो बात ही नहीं हो रही, मिटिगेशन ब्लॉक की बात हो रही है कि वो मिटिगेशन ब्लॉक बना था पीछे। ऑर्डर ब्लॉक तो हुआ ही नहीं है ना यहाँ पे। ऑर्डर ब्लॉक अगर लेना भी होगा आपको, तो उसके लिए आपको स्विंग चाहिए होगा, तो वो स्विंग यहाँ पर बना नहीं था। सही है, यहाँ पर ये मिटिगेशन ब्लॉक है। अप क्लोज चाहिए मिटिगेशन ब्लॉक में। ये जो कैंडल, यार मिटिगेशन ब्लॉक वाली कैंडल मार्क करो, हाँ पूरी कैंडल मार्क कर लो, पूरी कैंडल। इस कैंडल की जो क्लोजिंग थी, इसके ऊपर जो सेकंड कैंडल है, इसके बाद से अगली वाली जो कैंडल है जिसने अप क्लोज किया, तो ये मिटिगेशन ब्लॉक बन गया था। यहाँ मिटिगेशन ब्लॉक बन गया था। एंट्री नहीं मिल रही, इस चीज को छोड़ें। ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक मार्क कैसे करना है, ये आपका टास्क है। ये हम मेजर लिक्विडिटी लेंगे, क्या कह रहे हो? ठीक है मेजर लिक्विडिटी लेंगे क्योंकि माइनर लिक्विडिटी में ऑर्डर ब्लॉक बनता है। जैसे ये दोनों लिक्विडिटी के दरमियान जो लो है ना, स्विंग लो, मेजर लेंगे, वो नहीं होगा ना इस तरीके से नहीं लेना आपको। जी आपने सर। मेजर लो लेना है ना, और जी वही सर। मेजर लो पॉसिबल है कि कोई टाइम बेस्ड होगा, जैसे कि यहाँ पर आपके पास, हाँ जब आप फिर लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो ऐसा भी हो सकता था कि वही जो डाउन क्लोज कॉन्सेक्यूटिव आप कैंडल देख रहे हो, जो दो डाउन क्लोज कैंडल है जो स्विंग भी बना रही है, अगर ये कोई सेशन का लो होता तो आप इसको भी ऑर्डर ब्लॉक ले सकते थे, या आगे सर। बढ़ोगे चल के। और उसी ऑर्डर ब्लॉक वाली जो हाईएस्ट विक है,
उस हाईएस्ट विक को फेयर वैल्यू गैप के साथ अलाइन करके भी आप एंट्री ले सकते थे। ऐसे सिनेरियोज के अंदर आपको इन्वर्जन्स के ऊपर फोकस करना है। इन्वर्जन आपको सेटअप्स ऑफर करके दे रहे होते हैं। अब यहाँ पर इन्वर्जन जो है वो मार्क करो और देखो वहां से एंट्री मिल रही है आपको, जबकि आपको ब्लॉक्स ज्यादा क्लियर नहीं है और जो ब्लॉक एक बना था मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट नहीं की एंड अदर ब्लॉक या गैप या कुछ भी बना दिया, तो जो भी रिसेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस है उससे एंट्री कैसे लेनी है इस चीज को आपको अंडरस्टैंड जो है वो करना आना चाहिए। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप मार्क करें, एक्सटेंड करें इसको राइट साइड पे। हाँ, इसको राइट एक्सटेंड कर दें ना, इन्वर्जन को खींच के आगे ले जाएं। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप जो था, जो भी आपने मार्क किया था फिर आपने हटा दिया है, उसको उठा के साइड पे ले जाएं। उससे आपको एंट्री ऑफर करके दे रही है मार्केट, वो बताना चाह रहा हूँ बेसिकली आपको। ये नहीं, ये नीचे वाला है जो आप फेयर वैल्यू गैप मार्क जो आपने पहले बेरिश फेयर वैल्यू गैप मार्क किया था ना, वही दोबारा मार्क करें। जी सर। जी, इसको राइट साइड पे एक्सटेंड कर दो। जी सर, किया। ठीक है, एक ये और एक और इसके ऊपर भी पड़ा हुआ है, उसको भी मार्क करो। आपको MMXM के अंदर जो सबसे ज्यादा चीज सपोर्ट करती है वो एक रिक्लेम्ड फेयर वैल्यू गैप है और एक रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। इतना आगे नहीं जाना, उसी की बात कर रहा था। वहीं पे जहां आपके पास नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुई थी वहीं आपको देखना था, इतना आगे तो नहीं जाना आपको। इतनी देर में तो आपको MMXM ही कंप्लीट हो जाता है। ऊपर आ जाओ, अभी ऊपर वाली एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप भी थी, उसको यहीं से देखना था। जब मार्केट ने इसको फेल किया था, वो तो बेरिश एक दफा तो रिस्पेक्ट हो गई ना, बेरिश फेयर वैल्यू गैप तो एक दफा रिस्पेक्ट हो गई सेल साइड लिक्विडिटी को हंट करने के लिए जो भी पड़ी हुई थी। ऊपर एक बेरिश फेयर वैल्यू, उसको भी मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दिया, लेकिन आपको वो PDRAs मार्क करने आने चाहिए। ये वैसे भी अभी हमने आगे MMXM के अंदर पढ़ना है। बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसके ऊपर वर्क कर रही होती है जब मार्केट हाई एफिशिएंसी के साथ जो है एल्गोरिथम को फॉर्म कर रही होती है। जी, ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप था जो कि फेल हुआ और रिक्लेम्ड फेयर वैल्यू गैप बना। मार्केट ने उसको भी रिस्पेक्ट नहीं दी है जी। को वैसे 80% ऑफ द टाइम जो है यही फेयर वैल्यू गैप्स, यही ब्लॉक्स जो है वो रिस्पेक्ट करके दे रहे होते हैं मार्केट में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सर इसके नीचे RDRD बन रहा है, इसको इन्वर्जन के साथ ले सकते हैं सर? बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन लेना नहीं है आपने, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है आपने। अपने PDRAs आपने कम रखने हैं, आपने नहीं लेने। आपने RDRB इन्वर्जन नहीं लेना है, आपने उसको इन्वर्जन में देखना ही नहीं है। RDRB को आप गैप्स को इन्वर्जन में देखो, सबसे बेस्ट है, यही आपको प्रिसीजन लेवल देगा। इस तरीके से आपके पास क्या होगा, इतने सारे टूल्स होंगे लेकिन फिर आप कंफ्यूज होकर ट्रेड करने के लिए। USDT JPY का चार्ट है, प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ले रही है मार्केट। हमारे पास वेडनेसडे का जो हाई है मार्केट रेड कर रही है, ये हाई रेड हुआ है तो हमारे पास ये बेरिश ब्रेकर ब्लॉक बन गया है। ब्रेकर होगा ये? नो सर। रीजन बताओ भाई को। सर ये प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन, हाँ, जस्ट लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं बना तो ये ब्रेकर कैसे होगा? ब्रेकर नहीं है यहाँ पे ना, यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक ढूंढे। रिजेक्शन ब्लॉक देखिए यहाँ से, रिजेक्शन ब्लॉक ये रहा, या विक्स को जो है वो सर ये रहा। हाँ, विक्स को गैप की तरह ले लिया करो, ठीक है। ये अब इसी के आप क्वाड्रेंट्स भी ले सकते हो, या इसी के टेरिटरी में भी जब मार्केट आके आपको सेटअप ऑफर करके देती है तो भी आप जा सकते। पहला PDRA रिस्पेक्ट हुआ है, देन उसके बाद आपको कोई और PDRA मार्केट ने बना के दिया तो भी आप जा सकते। 50% में आई है तो यहाँ से हम एंट्री। एक चीज सुन लें, जो गैप है ना, गैप, उसके लिए आपको नैरेटिव नहीं चाहिए। गैप के लिए अब इसके बाद जो देखिए, रिजेक्शन ब्लॉक में तो ये होता था ना कि रिजेक्शन ब्लॉक के लिए आपको जो हाईएस्ट विक वाली कैंडल की क्लोजिंग है उसके नीचे जो है सेकंड कैंडल में डाउन क्लोज चाहिए, तभी रिजेक्शन ब्लॉक बनेगा। लेकिन जो गैप बनेगा, जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल से जो एंट्री बन रही है वो भी आप ले सकते। जो गैप्स होते हैं ये किसी भी नैरेटिव की वजह से नहीं बनते हैं, एज इट इज भी बन जाते होते हैं, जैसे यहाँ पे बन रही है। यहाँ ये जो विक थी, वेरी नेक्स्ट कैंडल में जो एंट्री बन रही थी वो आप ले सकते थे। लेकिन अगर यहीं पे अप क्लोज कैंडल होती या आप इसको रिजेक्शन ब्लॉक की तरह लेते तो रिजेक्शन ब्लॉक की आप कॉन्सेप्ट ले लेते कि यार मुझे रिजेक्शन ब्लॉक से एंट्री लेनी है, तो इस विक वाली कैंडल के बाद जो दोबारा दूसरी कैंडल जो थी वो डाउन क्लोज हुई, तब इसने रिजेक्शन ब्लॉक बनना था और उसके बाद आपको एंट्री मिलनी थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, जस्ट आप विक से एंट्री ले रहे हो, विक फॉर्म हुई, वो कैंडल फॉर्म हुई, वेरी नेक्स्ट कैंडल में आप एंट्री ले रहे हो। उम्मीद है आपको बात की समझ आ गई हो। अब कंटिन्यू करें आप। सर ये रिजेक्शन ब्लॉक ही कहलाएगा ना, वैसे ये नहीं कहलाएगा ये, इसको आप कह देंगे गैप। विक्स आर गैप, ठीक है। रिजेक्शन ब्लॉक के लिए अप क्लोज कैंडल होगी, अप क्लोज कैंडल नहीं है ये। बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक है तो उसके लिए अप क्लोज कैंडल चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पे नहीं है। और कौन सा PDRA बन रहा है यहाँ पे? और ये सर ये अप क्लोज कैंडल थी तो हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ऑर्डर ब्लॉक कैसे होगा ये? ये ऑर्डर ब्लॉक में मैंने आप लोगों को बताया था, ऑर्डर ब्लॉक अप क्लोज कैंडल है
देखो मेरी सिंगल अप में क्लोज कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, वो लिक्विडिटी रेड करेगी। लिक्विडिटी रेड के अंदर भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने सिर्फ दो लिक्विडिटी रेट आपको चाहिए, या तो स्विंग हाई हो या फेयर वैल्यू गैप हो। यहाँ पर ना स्विंग हाई है ना फेयर वैल्यू गैप है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, ठीक सर, आरडीआरबी भी बन रहा है, जैसे ये क्लोजिंग है और ये थर्ड हाई का जो है वो है, तो यहाँ पे हमारी दोबारा हमें जो एंट्री मिल रही है, अगर कह सेकंड सके कैंडल तो में आरडीआरबी बन सकता है। नहीं, सेकंड कैंडल के अंदर सेल साइड डिलीवरी फॉर्म ही नहीं हुई जिस तरीके से पहली कैंडल में बाय और सेल हुआ था। पहली कैंडल में क्या हुआ है, बाय साइड डिलीवरी, सेल साइड डिलीवरी, देन बाय साइड डिलीवरी हुई है। ठीक है, अब सेकंड कैंडल में सेल साइड डिलीवरी वैसे हुई नहीं, सेल साइड डिलीवरी होती ना, पहले सेल साइड डिलीवरी हुई, बाय साइड डिलीवरी हुई, फिर सेल साइड डिलीवरी वैसे नहीं हुई है, ये आरडीआर भी नहीं होगा। सेकंड जो कैंडल है उसने फर्स्ट कैंडल के मिड को रिस्पेक्ट दे दी है, ये इसके जो लो है फर्स्ट कैंडल के लो के करीब करीब क्लोज होता तो आरडीआर भी होता आपके पास। सर यहाँ पे क्लोज होती, हाँ, इसके नीचे क्लोज होती ना, मिड से नीचे क्लोज, आपके जो लोअर क्वाड्रेंट है ना विक का जो आपके पास 75 का एरिया है, इसके नीचे जाके 80 पे 90 पे या इसके भी नीचे जाके क्लोज होगी, वो होगा आपके पास आरडीआरपी। ठीक है सही। पर ये जो ग्रीन कैंडल ठीक है है, तो हम ये ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं नहीं लेना ना, वो तो बता रहा हूँ मैं आपको कि ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। कि ब्रेक की फेयर वाली गिप भी नहीं है, स्विंग भी नहीं है, इसलिए हाँ, फेयर वैल्यू गैप में भी टैप नहीं कर रहा है वो, और स्विंग भी नहीं है, जिसकी वजह से ये तो जी सर। डिस्प्लेसमेंट लैग है ना, डिस्प्लेसमेंट लैग में ऑर्डर ब्लॉक कैसे होगा। वो तो रिट्रेसमेंट में होगा। हाँ, वो मैनिपुलेटिव लैग में होगा, रिट्रेसमेंट में नहीं। रिट्रेसमेंट में भी तब होगा ना, हाँ, जब रिवर्सल में तो मिलता, हाँ ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। और कोई पीडीआरएम यहाँ पे बन रहा हो। और सर आपने ये एक चीज भी बताई थी कि ये डेली का जब जो हाई है रेड हो रहा हो तो उसके साथ एक इंटरनल जो हमारे पास लिक्विडिटी होती है, या तो वो सेशन ये जो इंटरनल है हाँ, ये हाँ, टर्टल स्वैप होता है हमारे टर्टल पास, स्वैप तो होता है, ये भी बिल्कुल बताना मैं चाह रहा था। बिल्कुल तो ये बिल्कुल, टर्टल स्वैप ये बहुत अच्छी चीज ठीक है। होती है। ये आपके सेटअप को जो स्टॉप रेट है जी, विद नो रेट नो ट्रेड, ये मैंने बहुत दफा बहुत जगहों पे ये चीज कोट की है, नो रेट नो ट्रेड, ये जो रेट है ये बहुत जबरदस्त चीज है। ठीक है सर, तो ये एक हमारे पास फेयर वैल्यू गैप जो है वो मार्केट हमें एंड करके दे रही है। यहाँ से भी हम देखते थे तो एंट्री बनती थी हमारी, एंड यहाँ पे वही फिर अगेन मार्केट आई है, कैरी ऑन मार्केट अगेन आई है। उसके बाद ये हमारे पास सेल साइड जो है हमारे पास वो बना था, सीबी बना था। उसके बाद मार्केट ने टैप किया, फिर हमें जो है डिस्प्लेसमेंट दिए यहाँ पे, तो एक एंट्री हमारी यहाँ पे ही बन सकती थी रिट्रेसमेंट पे। और यहाँ पर बेसिकली ठीक है। ज्यादातर जो इफेक्टिव था वो प्रीवियस डे का हाई जब लिया है मार्केट ने, देन उसके बाद डिस्प्लेसमेंट दे रही है। ये ठीक है। बाकी ठीक है सर एक कंफ्यूजन है वो जो मुझे यहाँ पे हुई है अभी, जी जी वो कंफर्म पूछिए। क्लियर कर दें। जी जी। सर ये देखिए, आपने कहा था कि ये हाई जो है ये हाई रेड होगा, उसके बाद यानी कि तो ये वाला जो हमारा वो होगा वो ऑर्डर ब्लॉक होगा, यानी कि डाउन क्लोज कैंडल जो होगी, इसमें कंफ्यूजन आई है, तो आप मुझे क्लियर कर दें इसको। डाउन क्लोज कैंडल देखो क्या है, ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन क्या है, अ सिंगल और सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल बिफोर अप मूव ऑर्डर ब्लॉक। तो अप मूव इट मींस के ये डाउन क्लोज की जो ओपनिंग थी इसके ऊपर अप क्लोज तो होता जी जी। ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए, इसके ऊपर अप क्लोज नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं था। तो जब ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो ये बेरिश ब्रेकर भी नहीं होगा फेल होने के बाद। ये मतलब यहाँ पे क्लोजिंग चाहिए थी, कहने का मकसद ये इसके इस ऊपर साइड नहीं पे। ना, उसकी क्लोजिंग जो ओपनिंग है ना, डाउन क्लोज कैंडल की ओपनिंग जो है इसके ऊपर अप क्लोज चाहिए जी था। जी। डाउन क्लोज कैंडल की ओपनिंग, ठीक है, डाउन क्लोज ठीक। कैंडल की ओपनिंग कहाँ है, ये पड़ी हुई है ऊपर ऊपर ऊपर। जी जी इसके ऊपर अप क्लोज चाहिए था, जी। नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, विक है ना, अप ठीक क्लोज है। तो नहीं हुआ, विक है। विक है हाँ, ठीक। तो अप क्लोज होता तो ठीक ऑर्डर है। ब्लॉक बनता। और ऐसे एरिया पर ठीक जहां है पे सर। लिक्विडिटी रेड हो रही राइट। होती है, जैसे कि प्रीवियस डे का हाई रेड हो रहा है, ऐसे एरियाज पे जो बुलिश पीडीआरएस बनते हैं ना, उनके फेल होने का हमें वेट करना होता है टू रिप्राइस सेल साइड लिक्विडिटी। टारगेट सेल साइड लिक्विडिटी तक होता है, या जो भी पीडीआरए आप ले रहे हो उसी को प्रोजेक्ट कर देते हो आप। जो भी पीडीआरए था, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, मैनिपुलेशन हो सकती है, कंसोलिडेशन हो सकती है, उसको 2.5 के साथ आप प्रोजेक्ट करते हो और उसको लेते हो। जैसे ये भी प्रीवियस डे का सेल साइड पड़ा हुआ था, इसको भी आप टारगेट कर सकते थे। वो चीजें जो है ना, वो वाली चीजें हमने अभी आगे, आप ये समझ लें कि अभी सिर्फ आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी कि चार्ट्स के ऊपर लाइंस लगाना सीखी, बहुत कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है सर। यहाँ पर प्रीवियस डे हाई ले रहे हैं मार्केट, ये ऑर्डर ब्लॉक है। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है? रेड कैंडल हाँ ठीक है, डोजी का ठीक है, ठीक वो है। ऑर्डर ब्लॉक है। और रेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के लिए लेंगे, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए अ सिंगल और सीरीज ऑफ अप क्लोज कैंडल बिफोर डाउन मूव इज बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो सर यहाँ पर तो बेरिश कॉन्जुगेट
सिंगल कॉन्सेक्यूटिव कैंडल नहीं। नहीं ना, सिंगल और कॉन्सेक्यूटिव, सिंगल हो या नंबर ऑफ कैंडल्स हो, यहाँ पर सिंगल है या नंबर ऑफ कैंडल्स है वो देखें यहाँ पर, और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है तो उसके लिए कौन सी कैंडल लेनी है वो भी देखें, और जो ऑर्डर ब्लॉक के लिए कैंडल लेते हो वहीं से स्टार्ट किया करो। अब वो पीछे से रेक्टेंगल बॉक्स मार्क कर रहे हो, यहाँ पर जो लिक्विडिटी स्वीप कर रही है जो हाईएस्ट विक है, यही कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होगा ना? यही। जी। हाँ हाँ हाँ। अरे डाउन क्लोज नहीं, अप क्लोज कैंडल जो है। हाँ जी, अब देखो अप क्लोज, नीचे वाला जो जोन आपने मार्क किया था उसको हटा दो। अच्छा, अब ये जो कैंडल आप ले रहे हो अप क्लोज, इसके बाद क्या मार्केट में डिस्प्लेसमेंट थी? नहीं थी। तो इसी का जो ऊपर वाला एरिया है जो इसकी हाईएस्ट विक है उसको मार्क करो। इसी रेक्टेंगल बॉक्स को छोटा कर लो ना भाई, रेक्टेंगल बॉक्स को छोटा कर लो जी। इसकी हाईएस्ट विक मार्क करें, इसकी हाईएस्ट विक मार्क करें, इसकी हाईएस्ट विक, ऑर्डर ब्लॉक की हाईएस्ट विक। ये रिजेक्शन ब्लॉक हो गया, ये जिस विक के ऊपर हाँ जी, ये रिजेक्शन ब्लॉक हो गया। जी ठीक सर। है, रिजेक्शन ब्लॉक से जी। आपको लो टाइम फ्रेम में देखकर एंट्री लेके तो फिर ट्रेड कर, बट ये कि आपकी मार्किंग सही हो। ये रिजेक्शन ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर क्यों नहीं लिया? डिस्प्लेसमेंट क्योंकि नहीं यहाँ है पर डिस्प्लेसमेंट नहीं जी। है। जी डिस्प्लेसमेंट सर। होती तो यही ऑर्डर ब्लॉक भी यूज हो सकता था, इसी की ओपनिंग प्राइस भी यूज हो सकती थी, या इसका मीन थ्रेशोल्ड होता है वो भी यूज हो सकता था। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो जो इसकी हाईएस्ट विक थी रिजेक्शन ब्लॉक के तौर के ऊपर काम करेगी। यहाँ पर साथ प्रीवियस लो ले रही है मार्केट। प्रीवियस और डे लो यहाँ ले रही पर है, जरा देखें मार्केट प्रीवियस डे लो ले रही है। ओ नहीं 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 सर, सॉरी ऐसे एरिया पे एसएमटी देख लिया करो ना। सर, यहाँ पर एसएमटी नहीं हो रहा है। ठीक है, आप वैसे ही देखो, वैसे ही मार्किंग करो। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है और ये एफबीजी है। मुख्तलिफ पेयर्स बता रहे, मैं इसको ट्रेड नहीं करता हूँ ना यूएसटी जेपीवाई को। सर ये जी जी, कैरी ऑन कैरी ऑन। ये इन्वर्जन फेरेबल गैप है। ठीक ये है, इन्वर्जन सर इसको बीपीआर मानूंगा। हाँ बीपीआर भी ले सकते हो ना इसको, लेकिन वो बीपीआर ज्यादा मजे का होगा ना जो लिक्विडिटी रेड करेगा। यहाँ पे तो प्रीवियस डे का लो पड़ा हुआ था, तो वो हाँ। बीपीआर ज्यादा मजे का होगा जो लिक्विडिटी रेड करके आएगा। ओके सर। लिक्विडिटी रेड नहीं हुई ना। सर ये ब्रेकर ब्लॉक है। हाँ ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक है, प्रीवियस डे का ब्रेकर ब्लॉक है। नेक्स्ट डे मार्केट ने लिक्विडिटी, ऊपर वाले चार्ट के ऊपर डबल क्लिक कर दें, चार्ट हटा दें नीचे वाला एसएमटी के लिए जो आपने लिया था। यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक है। लिक्विडिटी पूल्स भी मार्क करो ना। ओके सर। ये प्रीवियस डे की लो रही है। प्रीवियस डे का लो कहाँ पर है? मार्क कर रहा हूँ हाँ ठीक है। यहाँ पर। ये कोई और लिक्विडिटी पूल भी हिट कर रहे हैं मेरा देखो। हाँ सर, यहाँ पर। इसके अलावा कोई और भी है? ये तो शॉर्ट टर्म लो है ना टर्टल सोप के लिए, इसके अलावा कोई और पीडीआर है, लिक्विडिटी पूल और कोई? हाँ यहाँ पर हाँ जी ये, ठीक है, वायलेट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये गैप है और ये एफबीजी है। एफवीजी मार्क करो, कहाँ है एफवीजी? ये एफवीजी है, हाँ ये एफवीजी है, ठीक है। और ये ब्रेकअप गैप हो गया आप। ये भी ब्रेकअवे गैप हो गया, इसके ऊपर भी एक गैप है ना। हाँ हाँ। एंट्री आप कहाँ से ले सकते थे? ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री मिली आपको? ऑर्डर ब्लॉक या कोई और पीडीआर यहाँ पे कुछ बन रहा है, एंट्री मिली आपको? नहीं, एफबीजी से मिला है यहाँ पर। ऑर्डर ब्लॉक से भी मिली है ना? सर ऑर्डर ब्लॉक ये, हाँ 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 सर, मिला है, मिला। ठीक है इस जगह पर जी। ये प्रीवियस डे का लो है। क्या किया है मार्केट ने ये भी बताया करें ना। लो स्वीप कर रहे हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक कहाँ पे होगा वैसे? ब्रेकर ब्लॉक। बस हाँ जी, अब ब्रेकर ब्लॉक मार्क करें ना, कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पर। कैसे ब्रेकर ब्लॉक है ये? सर नहीं स्विंग बन रहे हैं इसमें? नहीं नहीं सर। स्टॉप रेट ले रहा है दोनों तरफ से। ब्रेकर जो है वो दोनों तरफ से स्टॉप रेट करेगा, वो चाहे इंटरनल करे या एक्सटर्नल करे, लेकिन करेगा लाजमी। और देखें इसके अलावा कोई और अप क्लोज कैंडल आपको नजर आ रही हो इसी वेव के अंदर? है इसी वेव के अंदर ही ब्रेकर? यहाँ से ये ब्रेकर कैसे होगा? ब्रेकर के लिए बेरिश ऑर्डर ब्लॉक चाहिए ना, जो फेल हो गया तो ब्रेकर बनेगा वो, क्योंकि आप बुलिश देख रहे हो। अच्छा, ये कैंडल जो आप ले रहे हो इसमें ये क्या लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है कोई? नहीं। ना ये सेल की लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, ना ये बाय की लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। इससे पीछे देखो, हाँ ये डाउन क्लोज कैंडल कैसे लोगे आप ब्रेकर के लिए? सर अब देखो ये जो 3 consecutive अप क्लोज कैंडल्स थी, इन्होंने किया क्या है? अब इसको थोड़ा सा जूम करो, मैं बताता हूँ आपको। 2 consecutive हैं, 2 consecutive अप क्लोज कैंडल्स हैं। इसने फेयर वैल्यू गैप पे रेस्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड पे फेयर वैल्यू गैप था, मार्क करो जरा फेयर वैल्यू गैप। लेफ्ट हैंड। इसने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ली, यानी कि स्टॉप रेट किए हैं, ठीक है। बस सही है, पता जी चल सर। गया फेयर वैल्यू गैप कौन सी। ओके, और नीचे देखो स्विंग लो भी लिया, नीचे स्विंग लो मार्क करो।
इसी के पीछे स्विंग लो बन रहा है, उसको लिया है मार्केट ने, ठीक है। तो स्विंग लो भी लिया और ऊपर से फेयर वैल्यू गैप भी ले लिया। नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं है यार, स्विंग लो यहाँ पर क्या करेगा, ब्रेकर के लिए स्विंग लो कहाँ होगा, जो ब्रेकर में बेसिकली मार्केट स्विंग लो रेड कर रही है, इससे पीछे वाला स्विंग होगा ना यार। ये डॉट्स हटाओ ना, मैं बताता हूँ आपको, हटा दो, इसको भी हटा दो, डॉट हटाओ। अब इसको थोड़ा और जूम करो, ये पीछे जो स्विंग है उसको ले रही है, इसी के पीछे वाली जो कैंडल है ना उससे पीछे स्विंग बना हुआ है, उसको ये रेड कर रही है, या इक्वल लोज है या स्विंग लो है, उसको मार्केट रेड कर रही है। तो ये आपके पास ब्रेकर हुआ, समझ आइए। उसकी बात ये नहीं स्विंग कर, उधर नहीं, इधर इसी के साथ ही, जिस अप क्लोज कैंडल को आपने लिया है उससे पिछली कैंडल देखो और उससे पिछली कैंडल, जो सेकंड लास्ट कैंडल है ना वो वाली। ब्रेकर के लिए 2 कैंडल्स ली है ना, पहली वाली जो नीचे कैंडल है उसके पीछे, इसको मार्केट ने रेड किया है, ये लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। हाँ जी, ओके सर। ठीक है, ये ब्रेकर ब्लॉक था। अब इसके अलावा और कौन सा पीडीआर नजर आ रहा है आपको, ये ब्रेकर ब्लॉक था, ठीक है, और इसके अलावा कौन सा पीडीआर सर, ये- नजर आ रहा है आपको, ये IRB है। आईआरबी नहीं है। दूसरे नंबर पे इस जगह पे आपका तुक बनता है आईआरबी का, कोई तुक नहीं बनता आपका आईआरबी का। आपको तो प्रीवियस डे लो के साथ आप इंस्पायर्ड पीडीआर को ले रहे हो, उसके साथ जो अलाइंड पीडीआर है उसको ले रहे हो। यहाँ पे आप देखो ब्रेकर के अंदर कोई फेयर वैल्यू गैप बन रही है, हाँ। जो पीडीआर आपने लेने उसको मार्क करो, ये रीपर इन्वर्जन बन रहा है, ठीक है। जी। अब आ जाओ, अब पिक्चर को छोटा करो और आगे देखो, ब्रेकर से मार्केट जो है वो बाय साइड पे निकली है, ये ब्रेकर ब्लॉक था, मार्केट ने गैप बनाया, ऊपर फेयर वैल्यू गैप बनाया, फेयर वैल्यू गैप पे आई, बाय स्टॉप रेड किया, फिर सेल आई, जो लिक्विडिटी पूल पड़ा हुआ था उसको लिया और बाय साइड निकल गई। यानी इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल, फिर इंटरनल टू एक्सटर्नल मार्केट जा रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे सिंपल जो फेयर वैल्यू गैप है वो मार्क करें, फेयर वैल्यू गैप, एक ब्रेकअवे गैप है और एक फेयर वैल्यू गैप है। हाँ जी, इस फेयर वैल्यू गैप पे पहले आई है मार्केट, और यहाँ से बाय स्टॉप्स मार्क करें, बाय साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, इसको मार्केट ने पहले लिया, फिर आई है वापस, जी। फिर ब्रेकर पे आई है और बाय साइड निकल गई सीधा। पीडीआरएस हैं, इनको लिक्विडिटी के साथ अलाइन करना है। किसी भी जगह पे आपने आईआरबी ऐसे नहीं देख लेना, कोई भी पीडीआर है वो ऐसे नहीं देख लेना। इसको जब कनेक्ट करोगे लिक्विडिटी के साथ तब आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी। जी सर। और वहां जहां आप आईआरबी कह रहे थे वो आईआरबी नहीं है, सेकंड कैंडल के नीचे डाउन क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। जी सर। ठीक है, वर्क करें आप। चलो मार्किंग करते जाओ, मैं कमेंट्री कर लेता हूँ। मार्केट ने प्रीवियस टू लो रेड किया है और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ पे CIST हो गया, ठीक है। और फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया मार्केट ने। फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट ने अकामुलेशन की, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने आके जो लिक्विडिटी बनाई हुई थी सेल साइड, जितनी भी लो रेजिस्टेंस थी उसको आके रेड किया और डिस्प्लेसमेंट के साथ बाय साइड निकल गई मार्केट। और ये क्या बनाया मार्केट ने, हाँ ये ब्रेकर भी ठीक है नेक्स्ट डे के लिए। उस दिन का अगर आप ब्रेकर देखोगे तो वो पीछे बनता है, नेक्स्ट डे के लिए ब्रेकर ठीक है। ये नहीं, ये मिटिगेशन नहीं होगा ना, ये तो ब्रेकर होगा, स्टॉप रेड हो रहा है ना, ये कैसे मिटिगेशन हो, ये तो ब्रेकर होगा, सेल भी उड़ रहा है बाय भी उड़ रहा है, ठीक है। अपना क्वेश्चन रिमूव कर दो ना, आपको आंसर मिल गया, ठीक है। ये ब्रेकर था, ठीक है। आपने हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरएस के साथ जो है वो मार्क करें, हायर टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी पूल्स के साथ पीडीआरएस को मार्क करो, ठीक है। यार कोशिश किया करो, फेयर ड्राइंग किया करो। कल सबसे पहला जो स्टूडेंट था उसकी आपने ड्राइंग देखी थी, कितनी फेयर ड्राइंग की थी उसने। सर इसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी इंजीनियर हो रही है। कहाँ पे लिक्विडिटी इंजीनियर हो रही है, यहाँ पे लिक्विडिटी इंजीनियर हो रही है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी इंजीनियर हो रही है, लेकिन उसके बाद जब मार्केट डिस्प्लेसमेंट कर रही है, ये आप आगे पढ़ोगे। अभी के लिए समझाने के लिए मैं मुखातिब करूँगा अनीस भाई को और अब्दुल वदूद को कि यहाँ पे जी ठीक है, इसको क्वेश्चन को रिमूव करें, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे प्रीवियस डे लो लिया था मार्केट ने और प्रीवियस डे लो लेकर मार्केट कंसोलिडेशन में चली गई थी। अच्छा, कंसोलिडेशन में जाने के बाद मार्केट ने एक्सपेंशन दे दी विदाउट लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। जब एक्सपेंशन दी है मार्केट ने, एक्सपेंशन के बाद मार्केट ने रिट्रेस किया है, रिट्रेस बैक किया है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर या फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर नेक्स्ट डे में, और वहां से निकल गई बाय साइड पर। ये अनीस भाई को और अब्दुल वदूद भाई को अच्छे से समझ आ गया। कंटिन्यूएशन कैसे सर? हाँ जी, यहाँ से आगे फेयर वैल्यू गैप मार्क करना जहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का पीडीआर आपने लिया हुआ है। हाँ जी, यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यूएशन की है, कंसोलिडेशन किया,
कंसोलिडेशन करके इसको एक्सपेंड किया और एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट किया और बाद में रिवर्सल दिया। ये MMXM है ना, देखो MMXM है ये। अनीस भाई समझ आई आपको? जी शाह जी। यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करते हुए बाय साइड जा रही है और बाद में प्रीवियस डे के हाईज लेकर रिवर्सल कर रही है। बाय साइड ऑफ द कर्व और राइट साइड पे सेल साइड ऑफ द कर्व। 3 दिन में बाय साइड ऑफ द कर्व, 2 दिन में सेल साइड ऑफ द कर्व। ऐसा ही होता है ना कि सेकंड कर्व जो वो तेज होता है। अच्छा बस इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, ये कंटिन्यूएशन में जाती है मार्केट। इस तरह रिजेक्शन नहीं लेना हमें, ये आपको समझ आ जाएगी। आगे आगे पढ़ेंगे ना आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले प्रीवियस डे हाई लेना है ना, सबसे पहले आपने प्रीवियस डे हाई लेना है। प्रीवियस डे हाई रेड हुआ, प्रीवियस डे हाई रेड हुआ। प्रीवियस डे हाई कहाँ पे है? प्रीवियस डे में ये रेड हुआ, इससे पीछे स्विंग हाई बन रहा है, ये प्रीवियस डे हाई है। ये मार्केट ने रन किया है, रेड नहीं किया। अब जब तक यही फेयर वैल्यू गैप के साथ अलाइंड है, जब तक ये फेल नहीं होगी हम बेरिश नहीं होंगे। अब ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप थी जो कि स्विंग हाई के साथ अलाइन हो रही है, जैसे ये फेल हुई, इसको मार्क करो, ये यहाँ पे फेल हो गई। अब जब ये फेल हुई इसके साथ ही बेरिश पीडीआरए भी फॉर्म हुआ, बेरिश फेयर वैल्यू गैप भी फॉर्म हुआ, बेरिश फेयर वैल्यू गैप, बेरिश फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको सेटअप मिल जाता बेरिश फेयर वैल्यू गैप से जैसे आपको मिला है, यहाँ से आप जा सकते थे। या फिर आपके पास इन्वर्जन भी पड़ा हुआ है, इन्वर्जन वैसे फेल हो गया था, इन्वर्जन को आप ले सकते थे। अगेन इसके बाद मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया, कंटिन्यूएशन ऑर्डर ब्लॉक जो फेयर वैल्यू गैप में टैप हो रहा है, फेयर वैल्यू गैप में टैप हो रहा है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप में टैप हो रहा है। 4 consecutive अप क्लोज कैंडल बिफोर डाउन मूव, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है जी, ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है जो कि फेयर वैल्यू गैप के साथ अलाइन हो रहा है अगेन। और अगेन आपको यहाँ से सेटअप मिल रहा है सर। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऊपर ऊपर ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने जो ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप बना रही है मार्केट, यहाँ से आपको सेटअप मिला जी, यहाँ से। ठीक है, उसके बाद दोबारा मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री दी है, दोबारा ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप में अलाइन हुआ और ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टैप करके दोबारा सेल साइड पे जा रही है। हाँ जी, यहाँ से मार्केट दोबारा सेल साइड पे जा रही है। यही ऑर्डर ब्लॉक राइट एक्सटेंड करें, यहाँ से मार्केट दोबारा सेल साइड पे जा रही है। ठीक है, कोई क्वेश्चन कर रहा था? सर यहाँ तो मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक बिरश कैसे देख सकते हैं? जस्ट ब्लॉक कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है? इसको जूम करो, इसको डिलीट कर दो, सबको बिल्कुल क्लियर कर दो चार्ट। कहाँ पे नहीं है डिस्प्लेसमेंट? ये जो सेल साइड ऑफ द कर्व है सर। सेल साइड ऑफ द कर्व में फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने क्या किया है, एक बुलिश पीडीआरए फेल किया है और वो भी स्टॉप रेट के साथ। बुलिश फेयर वैल्यू गैप मार्क करके राइट एक्सटेंड करें, बताता हूँ मैं। अच्छा, इसको राइट एक्सटेंड कर दो। अच्छा, ऊपर स्टॉप रेट जो हुआ है, बाय स्टॉप हंट हुआ है, उसको मार्क करो। टॉप के ऊपर, टॉप पे जो बाय स्टॉप रेट हुआ है उसको मार्क करो। अल्लाह के बंदे, स्टॉप रेट बाय साइड लिक्विडिटी जो हंट हुई है टॉप के ऊपर। हाँ जी, थर्सडे वाले दिन ही जो बाय साइड रेट हुआ है, जो थर्सडे वाले दिन बाय साइड रेट हुआ है, थर्सडे वाले दिन का बाय साइड रेट, थर्सडे वाले दिन का इससे आगे ऊपर, बिल्कुल ऊपर। हाँ, इससे पीछे स्विंग है ना यार, अल्लाह के बंदे क्या कर रहे हो? हाँ, इसको लो। ठीक है, ये स्टॉप रेट किया मार्केट ने, स्टॉप रेट करके मार्केट ने बुलिश फेयर वैल्यू गैप को फेल किया और बुलिश फेयर वैल्यू गैप जो फेल किया इसके लोअर क्वाड्रेंट पर एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप भी बनाई। इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप से आप जाना चाहते थे सेल साइड के लिए तो आप जा सकते थे, नहीं एंट्री मिली तो उसके बाद मार्केट ने दोबारा से ऑर्डर ब्लॉक बनाया, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो गई है तो यहाँ से आप जा सकते थे, उसको छोड़ दो आप ऊपर वाले प्राइस एक्शन को। अगर वहां पे आपको समझ नहीं आ रही, आपका आइडियल सेटअप वहां पे नहीं बन रहा, तो जहां से बन रहा है वहां से आप जा सकते थे। अब यहाँ से जाने का रीजन क्या था कि आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो यहाँ से आप जा सकते थे। ठीक है, वहां से लो रिस्क सेल हो सकता है। ऊपर से इन्वर्जन से भी पहले ऊपर ऑर्डर ब्लॉक से आप सेटअप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत रिस्की है। अभी आप उनके साथ जाओ जो कि आपको कंफर्म एंट्रीज देते हैं, जैसे कि अब ये फेयर वैल्यू गैप बना है तो यहाँ से आप जा सकते थे। जी सर, ये ऊपर ब्लॉक से नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं। हाँ, टॉप पे ब्लॉक जो बना था वहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं थी ना। और मैंने आपको एक और भी लॉजिक बताई है कि वो फेयर वैल्यू गैप जो स्विंग हाई के साथ अलाइन हुई है, वो जब तक फेल नहीं होती आपको बहुत अच्छा मूव नहीं मिलेगा, मार्केट स्लो रहेगी। पीछे स्विंग हाई था प्रीवियस डे का, उसको फेयर वैल्यू गैप ने अलाइन किया है बाय साइड के लिए। तो यहाँ से वैसे हम देखें तो बुलिश का ही सेटअप बन रहा होता है कंटिन्यूएशन के लिए। ठीक है, IRL टू ERL बेसिकली इस तरीके से वर्क करता है। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट ने वहां हमें बुलिश सिनेरियो नहीं दिया, वहां से फेल किया इसको प्रॉपर। जब फेल किया उसके बाद बेरिश पीडीआरए बनाया, उस बेरिश पीडीआरए के बाद एक और बेरिश पीडीआरए बनाया, यानी पहले बेरिश पीडीआरए ऑर्डर ब्लॉक बनाया, उसके बाद बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया और उस बेरिश फेयर वैल्यू गैप से आप एंट्री ले सकते थे। नहीं तो उसके बाद एक और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया नीचे, जहां से मार्केट विक को टैप करके जा रही है, यहाँ से आप एंट्री ले सकते थे। ठीक है सर, जब तक सेल स्टॉप्स रेड नहीं होते हैं आप इसी तरीके से कंटिन्यूएशन में जा सकते। अगेन उसके बाद भी मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, consecutive 4 अप क्लोज कैंडल बिफोर डाउन मूव विद ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप नीचे, और वहां से भी मार्केट ने एंट्री दी और सेल साइड पे आई। ये हो सकता है सिल्वर बुलेट एंट्री हो,
जिसके साथ रिक्लेम ब्लॉक अलाइन हो रहे हैं टर्माइनस को हिट करने के लिए, जो MMXM में पढ़ेंगे हम। नीचे इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक था, उसके नीचे भी ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से आप जा सकते थे। प्रीवियस डे लो लिया, ठीक है सर। यहाँ स्टॉप रेट हुआ, जैसे कि हम बोलते हैं टटर सूप, ये स्टॉप रेट हुआ। स्टॉप रेट होने के बाद ये एक रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक बना, बुलिश रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक था। इसके साथ ये ब्रेकर बना, ब्रेकर ब्लॉक, ये ब्रेकर ब्लॉक था। इसके साथ साथ बिरिश पेडिरे फेल हुआ, मतलब ये इन्वर्जन बन गया, फिर गैप था, ये इन्वर्जन बन गया, ये भी इन्वर्जन था, ये भी इन्वर्जन है, दोनों इन्वर्जन बन गए। बुलिश पेडिरे भी बन गया एक, ये इसको हम जस्ट गैप कहते हैं। ये गैप है, उसके ऊपर एक फेयरवेल गैप बना, ये नीचे वाला ब्रेक अवे गैप बन गया, ये ब्रेक अवे गैप बन गया। ये सिंपल गैप था, फेयरवेल गैप था, ठीक है सर। इसके बाद ये भी ये एनवाग है, फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग, सेकंड कैंडल ओपनिंग, ये एनवाग है, ठीक है सर। और यह भी डीलिंग रेंज भी बनता है, प्रीमियम टू डिस्काउंट, ये ऑलरेडी हम डिस्काउंट में थे, ठीक है सर। इसके बाद मार्केट ऊपर गया। अब सैंपल देखते हैं, मतलब ये देखते हैं, ये भी गैप था, ये भी गैप था, ये भी गैप था, ठीक है सर। अब सैंपल देखते हैं, ये भी सैंपल गैप था, पैरेलल गैप है, ये RB, इसको हम RB कह सकते हैं, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है क्योंकि सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं किया, ये इतना अच्छा RDRB नहीं है, वो मैंने लिया। ये इसके बाद ये कंटिन्यूएशन ब्लॉक बन गया, ये कंटिन्यूएशन ब्लॉक था, कंटिन्यूएशन ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट पैरेलल गैप में टिप हुआ, डिगिंग किया तो ऊपर चला, ये कंटिन्यूएशन ब्लॉक था। और सर ये इसको हम ये ब्रेकर के साथ, ब्रेकर के अंदर इन साइड पर एक गैप था, क्योंकि बाई साइड भी सेल साइड भी फेल हुआ, बाई साइड भी फेल हुआ, तो ये रिपर फेयरवेल गैप बन गया। ये जस्ट ब्रेकर के प्रोबेबिलिटी के लिए होता है। और भी देखते हैं, यहाँ से ऑर्डर फ्लो कन्वर्ट हुआ, मतलब फ्रॉम बेरिश टू बुलिश, क्योंकि बेरिश PDRA फेल हुआ, बुलिश PDRA बन गया, न्यू बुलिश PDRA बने। इनवॉक भी हुआ, फेयरवेल गैप भी हुआ, ये तो गैप सारे भी। RDRB भी हुआ, इमीडिएट रिबैलेंस, ये इमीडिएट रिबैलेंस ये है, लेकिन से थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं कर, ये हम नहीं ले सकते, ये इतना खासा इमीडिएट रिबैलेंस नहीं है। सर जी क्या हाल है। जहाँ मैं आपको अपने एनालिसिस शेयर कर देता हूँ जो मैंने आपसे सीखा। तो सबसे पहले मैं जो पर्सनली देखता हूँ, मैं मंथली ब्यास, जो अभी आपको लास्ट ब्यास की वीडियो पढ़ाई उसके बाद तो मैं मंथली ब्यास लाजमी देखता हूँ। तो जैसा कि अब ये लास्ट मंथ जो है मार्केट ने इस तरह क्लोजिंग दी कि मतलब प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी लेने के बाद डाउन क्लोजिंग दी, तो हमारा ब्यास बीरिश हो गया था, ठीक है। इस मंथ का अक्टूबर का ब्यास बीरिश था और हमारा टारगेट ये वाला लो था, ठीक है। और हमने अब ये हमारा ब्यास क्लियर हो गया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट डेली टाइम फ्रेम में जाता हूँ। यही चीज़ मैंने गोल्ड में भी देखी है इस वीक, लेकिन ओवरऑल अभी मैं यूरो USD में आपको बताता हूँ। मैं डेली टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में मैं स्विंग फेलियर का वेट करता हूँ, ठीक है। मतलब किस तरह के शिफ्ट ये वाला नहीं देखता कि मार्केट इस तरह जा रही है और यहाँ पे स्विंग ब्रेक करे तो फिर मैं यहाँ से सेल करूँ, ये वाला नहीं देखता, बल्कि मैं स्विंग फेलियर का वेट करता हूँ। मतलब मार्केट ये वाला जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, क्योंकि ये ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है और इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, क्योंकि मैं 1H KFG और 5 मिनट की स्विंग फेलियर्स पे बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। तो इस वजह से मैं इसी को हायर टाइम फ्रेम में भी यूज़ करता हूँ, मुझे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी लगता है।
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये स्विंग फेलियर हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो है स्विंग हाई है, वो हमारे पास स्विंग हाई ये पड़ा हुआ है, फिर स्विंग लो लगा, फिर स्विंग हाई यहाँ पे पड़ा हुआ है, फिर हमारे पास जो स्विंग लो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे लग गया, और मेरे पास जो एफजी था ये एफजी हो गया, ठीक है। अब मैं जब एफजी में मार्केट टैप होगी तो उसके बाद मैं 1H की कंफर्मेशन देखता हूँ। 1H में चला जाऊँगा, 1H में आ गया, और जहाँ मैं अपनी सेम रूल जहाँ भी देखूँगा कि मार्केट स्टॉक शिफ्ट मुझे मिलना चाहिए, ठीक है, स्विंग फेलियर वाला। तो स्विंग फेलियर वैसे तो मार्केट जो है वो यहाँ पे आके टैप भी की है ऑलमोस्ट इस जगह पे भी, लेकिन स्विंग फेलियर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो अभी एफजी बन रहा था, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट यहाँ पे स्विंग फेलियर नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद नया जो हाई लगा है वो यहाँ पे लगा है, सही है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा स्विंग फेलियर, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास स्विंग हाई ये पड़ा हुआ है, फिर उसके बाद स्विंग लो वैसे तो यहाँ भी था लेकिन वो उसके बाद स्विंग हाई नहीं मौजूद, ठीक है। तो हमारे पास स्विंग हाई अगेन यहाँ पे लगा और स्विंग लो यहाँ पे आ गया, क्योंकि मार्केट में जो कैंडल क्लोजिंग है वो देखता हूँ तो उस हिसाब से कैंडल क्लोजिंग इधर आगे हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे फिर टॉप, अच्छा मैं पर्सनली टॉप एफजी देखता हूँ सिर्फ, ठीक है। वहाँ से मेरा एसएल जो है बहुत छोटा हो जाता है और जल्दी जो है रिस्क रिवार्ड पूरा हो जाता है। हाँ, ट्रेड मिस हो जाए तो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि टॉप एरिया देखूं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मार्केट उस एफजी को पास नहीं भी जाती, ठीक है, क्योंकि उसके पास पहले जैसे ब्रेकअप एक गैप हो, ठीक है, जैसे आपने पढ़ाया कि जैसे ये ब्रेकअप एक गैप आ गया, फिर एक माइनर सा एफजी भी पड़ा है, ठीक है। तो मार्केट जो ब्रेकअप एक गैप के फ़ौरन बाद जो पीडीआरए होता है, मार्केट नॉर्मली उसी को ज़्यादा जो है रेस्पेक्ट देती है, ठीक है, बकौल आपके। तो इसी वजह से मैं अब थोड़ा बहुत मतलब चेंजिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पहले ट्रेड लूँ, लेकिन यहाँ पे अगर मैं प्रीमियम डिस्काउंट भी लगाता ना तो तब भी मेरे पास जो एंट्री बनी थी वो इसके राउंड अबाउट ही जाके बनती, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे प्रीमियम और डिस्काउंट का एरिया लगाऊँ तो यहाँ हमारा 50% जो है ये ब्रेकअवे गैप बन रहा है, और इसके ऊपर जो एफजी है वो हमारे लिए फिर हाई प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है, क्योंकि आपने जिस तरह बताया कि हमारे पास ये वाले जो लेवल होते हैं 0.62 से 0.79 तक ये जो हैं ये जो है इनके बीच कोई भी पीडीआरए होता है वो हाई प्रोबेबिलिटी होता है, तो ये हमारे पास एफजी हाई प्रोबेबिलिटी हो गया। यहाँ से आप ट्रेड लूँगा हाई के ऊपर। अच्छा, मैं जो स्विंग हाई मेरे पास मौजूद है तो मैं उसके ऊपर ऐसा रखता हूँ, जैसे ये मेरे पास मौजूद है, इसके ऊपर ऐसा आ गया। अब मंथली, क्योंकि ये मंथली के अकॉर्डिंग ट्रेड है, ये स्विंग ट्रेड है और मैं तकरीबन ज़्यादा तो स्विंग ही करता हूँ, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही कहूँगा, क्योंकि मैं लोअर टाइम फ्रेम में एसएल बहुत खाता हूँ, तो इसी वजह से बेहतर होता है कि मैं स्विंग ही ट्रेड करूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो है टीपी हिट हो गया। अच्छा, क्योंकि अब मंथली ब्याज जो है वो कंप्लीट हो गया, सही है, मंथली लो ले लिया मार्केट ने, और अब हमें जो है यहाँ पे रिवर्सल देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें ना तो मंथली लो तो हंट हो गया, सेल साइड की लिक्विडिटी। अब यहाँ पे हमें बाइंग देखनी चाहिए, क्या मंथली ब्याज तो ऑलरेडी कंप्लीट है, लेकिन हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में अगर हम आए तो हमारे पास ये कुछ वैलिड नहीं है स्विंग, ठीक है। हमारे पास सिर्फ स्विंग लो है, फिर एक और स्विंग लो है, और यहाँ पे आके स्विंग हाई है। तो अभी तक जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ये स्विंग फेलियर वाला हुआ ही नहीं है। इसी रीज़न चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी भी नहीं हुई, कुछ भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, उल्टा ये ऑटो ब्लॉक को रेस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है। तो इस वजह से अभी तक कोई हम यहाँ पे वन मोर जो है एंट्री मैंने रिवर्सल के लिए फाइंड नहीं की। हाँ, कंटिन्यूशन जहाँ शायद बन जाए, लेकिन रिवर्सल जहाँ पे अभी तक मौजूद नहीं है। तो ये मेरे एनालिसिस हैं जो मैं टेक्निकली देखता हूँ। अब यहाँ मैं छोटी सी एग्जांपल से गोल्ड में दिखाऊंगा, सही है, जो मैंने इस वीक देखी और अच्छा वर्क भी करती है, ठीक है। यहाँ मैं अगर आपको दिखाऊं, मेरे पास ये डेली का एफजी मौजूद है, ये डेली का एफजी है। मैं यहाँ पे 1H में चला जाऊँगा, 1H टाइम फ्रेम में, जहाँ पे 1H टाइम फ्रेम में आया। अच्छा, जहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास जो है स्विंग लो भी लगा है, स्विंग हाई लगा, फिर स्विंग लो लगा, और यहाँ पे स्विंग हाई उस टाइम लगा नहीं था, या सुपर मार्केट ओपन हुई है तो तब लगा है। तो यहाँ पे एफजी क्रिएट हुआ, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है, एफजी भी क्रिएट हुआ, और मार्केट ने यहाँ से रिस्पेक्ट देनी शुरू की है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है मैंने
अपने हिसाब से तो बाय साइड की लिक्विडिटी, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ना ऑलमोस्ट एसएमटी क्रिएट करके गिरी थी, तो ये स्विंग्स फेलियर जो टॉप पे बना था यही वाले हमारा जो इस टाइम टारगेट है। आप कहते हैं जिस साइड पे मार्केट जो है इस तरह का सिनेरियो देती है तो मार्केट उसको लेने ज़रूर जाती है, तो सेम वही सिनेरियो यहाँ पे मौजूद है टॉप पे, तो मैं इसी को जो है देखते हुए यहाँ पे ट्रेड प्लान की हुई है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या मिलता है हमें, लेकिन ये भी है कि गोल्ड लाजिम बात है लिक्विडिटी ज़्यादा लेता है, लेकिन अभी तक को ट्रेंड भी बुलिश चाह रहा है, तो अभी तक तो स्मार्ट आईसीटी के जो कंसेप्ट हैं स्मार्ट मनी के वो ऑलमोस्ट इस पे वर्क कर रहे हैं। जो मेरे पास आपसे सीखा है तो वो सारा कुछ मैंने डिफाइन कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। मंडे के दिन से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास की लेवल मंडे है अभी तक को, तो मंडे का हाई मार्केट रन करती है, अगेन स्विंग हाई मार्केट लेती है, वहाँ पर ये हमारे पास है स्विंग हाई। जब मार्केट इसको लेते हैं तो अपना ऑर्डर फ्लो चेंज करवा देती है, तो ये हमारे पास बन गया ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बन गया, और ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हमारे पास बीपीआर भी बन रहा है, तो मार्केट बीपीआर से भी एंट्री दे रही है हमको, ये है बीपीआर। और यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक भी बन रहा है ये वाला, क्योंकि मार्केट ने स्विंग हाई लिया है तो ये ब्रेकर बन गया अगेन। तो हमारे पास यहाँ पर एक प्रोपल्शन ब्लॉक भी बन रहा है, क्योंकि इसने एफईजी में टैप किया है, तो ये हमारे पास प्रोपल्शन ब्लॉक है। इसके अंदर हमारे पास एक गैप नज़र आ रहा है जो कि ये है ब्रेक अवे गैप, और दोबारा हमें एक एफईजी भी नज़र आ रहा है, ये है एफईजी। और पीछे ये जो बुलिश एफईजी है ये बन गया है इनवर्स एफईजी, ये फेल हुआ है, तो ये हमारे पास बन गया इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। जैसे ही मार्केट की कंटिन्यूएशन ऑर्डर ब्लॉक है, ये है कंटिन्यूएशन ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि यह ऊपर इस एफईजी में इस ऑर्डर इस कैंडल ने टैप किया है, तो ये हमारे पास बन गया कंटिन्यूएशन ऑर्डर ब्लॉक। इसके नीचे है फेयर वैल्यू गैप, यह हमारे पास है फेयर वैल्यू गैप, यह भी एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप था जो इनवर्स बन गया था। तो और यहाँ पर हमारे पास इनवर्ट भी बन रहा है, न्यू वीक ओपन गैप क्लोज एंड ओपन, ये रहा इनवर्क NWOG। और यहाँ पर मार्केट लिक्विडिटी रेड कर रहा है, दोबारा स्विंग लो ले रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऊपर ब्रेक अवे गैप है, ये ब्रेक अवे गैप, यहाँ पर एफवीजी, और यहाँ पर दोबारा हमारे पास एक प्रोपोर्शन ब्लॉक भी बन रहा है, तो हम उसे भी मार्क कर रहे हैं। ये है हमारे पास प्रोपल्शन ब्लॉक, और जिसके अंदर एक छोटा सा एफवीजी है या नहीं है, थोड़ा सा तो है, लेकिन अगर हम आरबीडी और बीआरडी लेते हैं तो ये है आरबीआरडी। ऐसे ही मार्केट पर अपना ऑर्डर फ्लो चेंज करवा रहा है, ये दोबारा फिर बन रहा है प्रोपल्शन या कंटिन्यूएशन ऑर्डर ब्लॉक, जिसके अंदर एक छोटा सा एफवीजी भी है। ये सर, ये भी आरबीडी बन रहा है, और ये है हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक सर, ये हमारे पास बन रहा है ब्रेकर। तो ऐसे ही मार्केट अपने ऑर्डर फ्लो को चेंज करके मार्केट रिवर्स कर रहा है। जैसे हम ऊपर जाए तो ये है पेयर वैल्यू गैप। अगर समर हम एसएमटी को देख ले तो हम सेक्शन एसएमटी को देख रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास बन रहा है एसएमटी विथ फेयर वैल्यू गैप, ये है एसएमटी। बाद में मार्केट नीचे आकर एफवीजी से रिवर्स हो गई थी, तो अगर हम दो कैंडल का दे तो ये हमारे पास बन रहा है एसएमटी इनवर्क क्लोज एंड ओपन इनवर्क। ये एक छोटा सा है जहाँ वॉल्यूम इम्बैलेंस है, जहाँ से लेकर यहाँ तक
ये है वॉल्यूम इम्बैलेंस। हमारे साथ एसएमटी हो रहा है, जैसे ट्यूसडे का हाई मार्केट ले रहा है और जीयू में नहीं ले रहा है, तो जीयू में हमारे पास बनेगा मिटिगेशन ब्लॉक। ये जो 2 कैंडल है ये हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा। यहाँ पर एक गैप है, पेयर वैल्यू गैप, ये इनवर्स बन गया था, इनवर्स पेयर वैल्यू गैप। बुलिश के लिए बीपीआर भी है, पिछले भी बिरिश बीपीआर है, और यहाँ पर ये बुलिश बीपीआर बन गया, लेकिन बाद में फेल होकर इनवर्स पेयर वैल्यू गैप बन गया। मार्केट दोबारा आकर यहीं पर लिक्विडिटी रेट कर रही है, तो यहाँ पर हमारे पास बन रहा है एक ऑर्डर ब्लॉक जो कि बनेगा ये वाला, और दोबारा ब्रेकर ब्लॉक बनेगा ये वाले कंसेक्यूटिव 2 कैंडल ओवरलैपिंग पेयर वैल्यू गैप, ओवरलैप पेयर वैल्यू गैप। अगर हम देखें तो पेयर वैल्यू गैप बीपीआर बना रहा है कि नहीं। पिछले जो पेयर वैल्यू गैप था ये इनवर्स भी बन गया है, इनवर्स पेयर वैल्यू गैप, जो कि एक छोटा सा बीपीआर भी क्रिएट कर रहा है सर। ये रहा बीपीआर सर। यहाँ पर सीएसआईडी हम ले सकते हैं और एमएसएस हम यहाँ ले सकते हैं क्योंकि ये स्विंग हाई है। सर अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने हमारी जो टेस्ट है उसके हवाले से बताया था कि आपने जस्ट प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो लेना है लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं यहाँ से मार्किंग स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर प्राइस ने प्रीवियस डे हाई लिया, ठीक हो गया, इस साइड लेके जा, ठीक है, टॉप पर। यहाँ पर मार्केट ने प्रीवियस डे हाई लिया और इस स्विंग लो के नीचे मार्केट ने एमएसएस किया। यहाँ पर मार्क कर देता हूँ एमएसएस मार्क करता हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ ताकि चार्ट क्लियर हो जाए। देन ये जो कंसेक्यूटिव 4 कैंडल बुलिश हैं ये हमारे हो गए ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक लिख लेता हूँ, ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक हो गया। प्राइस ने यहाँ पर फिर एक और मार्केट ने एफईजी बनाया, लेकिन मार्केट ने उसमें टैप नहीं किया। उसके अलावा मार्केट ने यहाँ पर ये बुलिश एफईजी था जिसे फेल करके इन्वर्जन बनाया, यहाँ पर उसे इन्वर्जन लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। और प्राइस ने यहाँ पर और एफईजी बनाया, प्राइस ने इसे रिस्पेक्ट दी एफईजी, मार्केट ने एफईजी को टैप किया और ये जो सेल साइड लिक्विडिटी थी यहाँ पर इसे कहते हैं प्रीवियस डे लो, मार्केट ने उसे ले लिया। अब हम थोड़ा और पीछे चलते हैं और जैसे कि यहाँ पर एक अच्छा एग्जांपल है प्रीवियस डे लो वाला, वही सिनेरियो है। यहाँ पर मार्केट ने प्रीवियस डे लो लिया, उसके बाद जो है मार्केट ने यहाँ पर अगेन यहाँ पर स्विंग लो लिया। स्विंग लो लेने के बाद जैसे प्राइस ने इसके अबाव क्लोज किया तो हम इसे ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर लेंगे। ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, हम इसे CST भी कहते हैं लेकिन हमने अभी तक सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा है तो मैं यहाँ पर इसको ऑर्डर ब्लॉक कहूँगा। देन प्राइस ने क्या किया, ये जो स्विंग हाई मार्केट ने यहाँ पर अपना जो है स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, एमएसएस मार्केट ने यहाँ पर एमएसएस किया। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ जैसे चार्ट क्लियर हो जाए। और यहाँ पर मार्केट ने एफईजी बनाया, मार्केट ने यहाँ पर एफईजी बनाया, मार्केट ने एफईजी में टैप किया और अपवर्ड मार्केट ने मूव दिया। तो मार्केट ने यहाँ पर जैसे ही एफईजी में टैप किया और इसके अबव क्लोज हुआ तो हम इसे एज अ ऑर्डर ब्लॉक लेंगे। ये हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा है ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद प्राइस ने अगेन एक और एफईजी बनाया, मार्केट ने एफईजी यहाँ पर एक और एफईजी बना, प्राइस ने उसको रिस्पेक्ट दी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एफईजी, थोड़ा सा और जूम करता हूँ ताकि चार्ट क्लियर हो जाए, ठीक हो गया। मार्केट ने एफईजी में टैप किया और साथ में मार्केट ने क्या किया, दोबारा मार्केट ने इस लो को लिया, सेल साइड को लिया। मैं यहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी मार्क कर देता हूँ। देन उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर क्या किया है, इसके अबव क्लोज हुआ है तो करना है। देन प्राइस ने इस एफईजी में टैप किया और ये एक अच्छा सा मतलब कि पीरियड है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस स्विंग हाई के साथ इस एफईजी को अलाइन कर रही है तो ये एक अच्छा सा एरिया होता है। देन प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पर एक और एफईजी बनाया, ठीक। ये भी एक अच्छा सा मतलब कि एरिया होता है ट्रेडिंग के लिए। मार्केट ने अगेन एक और एफईजी बनाया, ठीक हो गया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट किस तरीके से अपना जो है प्रीवियस डे लो लेने के बाद किस तरीके से अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, ऑर्डर फ्लो चेंज करती है। तो हमें इस तरीके से चीज़ों को मार्क
का मतलब इस तरीके से हम चीज़ें मार्क करते हैं। यहाँ पर जो है मंडे जो है कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ पर जो मंडे है वो कंसोलिडेशन कर रहा है। मैं यहाँ पर इसको प्रीवियस डे लो लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैं यही मार्क करूँगा। मार्केट ने प्रीवियस डे लो लिया, मार्केट ने अगेन यहाँ पर एक और लो लिया, देन प्राइस ने क्या किया, इसके अबव क्लोज किया, तो ये CIST कह सकते हैं। और हम इसे सिंपल अभी ऑर्डर ब्लॉक लिखेंगे क्योंकि हमने CIST नहीं पढ़ी। ठीक हो गया। उसके बाद प्राइस ने क्या किया है, जो ये फेयर वैल्यू गैप है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। मार्केट ने क्या किया है, इस फेयर वैल्यू गैप में टैप किया है, इसके अबव क्लोज किया है, तो मैं इन दोनों को पहले मैं इसको मार्क कर देता हूँ FVG। ये हमारा FVG है। जैसे ही मार्केट ने इसके अबव, जैसे ही मार्केट के अंदर ये दो कंसेक्यूटिव कैंडल ने इस FVG के अंदर टैप किया है, तो ये जो दो बेरिश कैंडल हैं, अगर प्राइस इसके अबव क्लोज हो जाती है तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। ये हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ठीक हो गया। प्राइस ने क्या किया, दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और अपसाइड मूव किया। मार्केट ने अगेन एक और फेयर वैल्यू गैप बनाया, मार्केट ने यहाँ पर एक और गैप बनाया और IRB क्रिएट किया, इमीडिएट रीबैलेंस। मार्केट ने यहाँ पर इमीडिएट रीबैलेंस बनाया, मार्केट ने RB बनाया। मैं इसे भी मार्क कर देता हूँ RD। प्राइस ने यहाँ पर RD बनाया, मार्केट ने उसे रिस्पेक्ट दी और अपसाइड चला गया। तो इस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर जो है अपना स्ट्रक्चर बनाया। मार्केट ने प्रीवियस डे लो लिया और मार्केट ने इसके अबव क्लोज किया, तो ये हो गया हमारा MSS, क्योंकि ये स्विंग हाई है, प्रॉपर स्विंग हाई। मार्केट ने इसके अबव क्लोज किया है, तो ये हमारा हो गया MSS। ये जो दो ग्रीन कैंडल है हम इसे एज अ मतलब के ब्रेकर के तौर पे लेंगे, क्योंकि मार्केट ने इस FVG को रिस्पेक्ट दिया है। ठीक हो गया। बेरिश FVG को रिस्पेक्ट देने के बाद मार्केट डाउन आई है और दोबारा मार्केट अपवर्ड मूव कर गई, तो मैं यहाँ पर इसे ब्रेक कर लेता हूँ। ये हमारा हो गया ब्रेकर। और इस स्विंग के साथ, इस स्विंग हाई के साथ जो है वो FVG अलाइन हो रहा है, तो ये एक अच्छा सा PDRA होता है, मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जहाँ पर मार्केट चीज़ों को रिस्पेक्ट करती है। यहाँ पर मार्केट ने इस FVG को टैप किया और मार्केट ने इस FVG को टैप किया और ऊपर चली गई। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ ताकि चार्ट जो है वो क्लियर नज़र आए आपको। ठीक हो गया। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पर एक स्विंग लो की लिक्विडिटी ली है और उसके साथ मार्केट ने इसके अबव क्लोज किए, तो हम इसको एज ऑर्डर ब्लॉक लेंगे। मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है और अपसाइड मूव किया, तो मैं यहाँ पर इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेता हूँ। ठीक हो गया। दैन मैं इसे थोड़ा सा और जूम करता हूँ ताकि चार्ट में जो है छोटी छोटी चीज़ें बन रही हैं वो भी आपको नज़र आए। जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा FVG बन रहा है, बहुत छोटा सा FVG बन रहा है। मैं इसे थोड़ा जूम करता हूँ ताकि जो है वो FVG बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि यहाँ पर एक छोटा सा FVG था, यहाँ पर एक छोटा सा FVG बन रहा है, ये वाला। मार्केट यहाँ पर एक छोटा सा FVG बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा FVG बना रहा है, मार्केट ने उसे रिस्पेक्ट किया और चली गई। देन अगेन मार्केट ने इस FVG के अंदर टैप किया और मार्केट बाय चली गई। और यहाँ पर मार्केट ने अगेन ब्रेक अवे किया, मार्केट ने इसके अंदर टैप किया है। मैं थोड़ा सा इसको, ये जो है यहाँ पर ब्रेक अवे गैप है, मैं यहाँ पर ब्रेक अवे गैप लिख रहा हूँ। प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, अगेन मार्केट ने इसका लो लिया, बल्कि सेल साइड ली, इसे यहाँ पर लिख लेता हूँ टॉप नहीं बॉटम। ठीक हो गया। मार्केट ने यहाँ पर जैसे ही इसके नीचे यहाँ से सेल साइड लिक्विडिटी ली और इसके अबव क्लोज हो गई, तो ये हमारा जो है ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक। देन प्राइस ने यहाँ पर एक और FVG बनाया और सॉरी ब्रेक अवे गैप बनाया। मार्केट ने क्या किया, ब्रेक अवे गैप को टैप किया और बाय साइड चली गई। यहाँ पर मार्केट ने जो है दोबारा मार्केट ने क्या किया, ये सेल साइड लिक्विडिटी ली और जैसे ही मार्केट ने इसके अबव क्लोज किया तो हम इसे एज ऑर्डर ब्लॉक लेंगे और ऑर्डर ब्लॉक के साथ यहाँ पर जो है वो FVG अलाइन हो रहा है, फेयर वैल्यू गैप। और यहाँ पर जो है हमारा है, वैसे मार्केट अभी प्रीमियम में आ गई है, तो ये जो है PDR में जस्ट ये RDRB